गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? यार इतने लोग आएंगे इतना एक्सपेक्टेशन थी नहीं मुझे एज सच। हेलो, माय नेम इज़ अंकित। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ इग्नाइटर। एज यू कैन सी, 1 साल भी नहीं हुआ हम मतलब मुझको और मेरे कलीग्स को ये कॉलेज पास आउट किए हुए। जस्ट 1 साल पहले डिग्री मिली है। और जो मेरे को फाउंडर है सौमिल, उनको तो शायद से अभी तक डिग्री भी नहीं मिली है इस कॉलेज की। लाइक ही इज़ ऑल्सो BTech इंजीनियर। आई एम फ्रॉम IT बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड एज इग्नाइटर इन द ईयर, हमने 2019 में स्टार्ट किया था। आप लोग आज यहाँ पे हैं, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट इतने लोग यहाँ पर हैं तो आई वुड लाइक टू आस्क, आप लोग को अटेंडेंस मिली है क्या आज की? हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं मिली है? बिकॉज हमको तो मिलती थी अटेंडेंस। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट स्लाइड। एज यू कैन सी, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है अंकित कुशवाहा, एंड इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ 100% अटेंडेंस। इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग के जो मेरे 2 साल थे उसमें आई हैव रिसीव्ड दीज सर्टिफिकेट्स जिसमें 100% अटेंडेंस का क्लेम है बेसिकली। मतलब मैंने करी भी थी 100% अटेंडेंस, ऐसा नहीं है नहीं करी थी। जो हमारे वाइस चांसलर चांसलर सर ने ये सर्टिफाई किया कि आई हैव डन 100% ऑफ माई अटेंडेंस। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग को मिल रही है कि नहीं मिल रही, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि लाइक डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन था कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ इग्नाइटर। मेरी पूरी टीम यहाँ पर आज है। सो वी आर हेयर टू डिलीवर आवर स्टोरी कि मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी से हमने स्टार्ट किया था एंड आज हम मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में ही हैं। और मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, मतलब आई वुड लाइक टू थैंक आवर टीचर्स, राम जन्म सर, सरिता मैम एंड द होल इंक्यूबेशन सेंटर एंड द मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी कि आज उन्होंने हमको स्टेज दी टू डिलीवर एग्जैक्टली हम लोग क्या कर उस टाइम पे कर रहे थे, जो कि हम आपको बता पाएँ कि मे बी आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आ पाए। तो टू स्टार्ट विद इट, यहाँ पर एक टाइम पे ई-समिट हुई थी, आपने काफ़ी बार उसका नाम भी सुना होगा। ई-समिट इज़ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट जो कि मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी ने करवाया था। ई-समिट गेव अस अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस आवर सेल्फ, टू डिलीवर व्हाट एग्जैक्टली हमारी स्किल्स क्या हैं। तो जब हमने हमारी स्किल आइडेंटिफाई करी, टू इन्फॉर्म यू, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई-समिट में माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू हैंडल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पार्ट ऑफ द होल ई-समिट। तो ई-समिट वॉज बेसिकली इंडिया के जितने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंदौर के जितने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग इस स्टेज पे आएंगे और वो लोग बताएंगे एग्जैक्टली हमने कैसे हमारी कंपनी बनाई। तो उस ई-समिट से हमको एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे हमने हमारा ब्रांड इग्नाइटर स्टार्ट किया। 2019 में उसकी नींव रखी गई। हमें कुछ आइडिया आया कि मार्केट में क्या दिक्कत है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो हमने सोचा कि वाई शुड, मतलब हमको क्यों नहीं स्टार्ट करना, बिकॉज हमारे दिमाग थोड़े से क्रिएटिव चलती थी उस टाइम पे। तो हमने स्टार्ट किया आवर कंपनी विच वी कॉल्ड इग्नाइटर। सो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मतलब जो मेरी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। सो हमारी कंपनी का नाम है इग्नाइटर। सेंट्रल इंडिया में आप जितने भी 5 स्टार होटल्स देखते हैं, बीट बी रेडिसन, मैरियट, फेयरफील्ड, मतलब एनी होटल, सबकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हम लोग करते हैं। आज से 1 साल पहले हम लोग इस कॉलेज से निकले थे, मतलब मुझे मेरी डिग्री मिली थी, और आज हमारी कंपनी का रेवेन्यू कुछ 12 मिलियन के अप्रॉक्स है। हमारी कंपनी, मतलब अभी अगर मैं आपको बताऊँ, पिछले हफ्ते मैंने मेरी बैलेंस शीट करी साइन, 12 मिलियन का रेवेन्यू हमारा था। और हम लोग कुछ 8 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 2 कंट्रीज़ में हमारा एक्सपेंशन है। और हमारा ये विजन है कि इंडिया में जो एक दिक्कत है बहुत बड़ी, इंडिया में आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लोग अलग नहीं कर पाते हैं। लोग क्या समझते हैं कि मैं अगर SEO कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट। ब्रांडिंग इज दैट कि आप आज, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको जानते हैं 100 सालों से भी ऊपर से उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, बट इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है जो उन कंपनियों को केटर करें कि अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी लेगेसी में बना पाए। तो हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम हमारे आज के स्टार्टअप्स और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको वो प्लेटफॉर्म दे पाए, उनको वो आइडिएशन दे पाए कि कैसे आपकी कंपनी भी उतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकती है। तो इस वजह से हमने स्टार्ट किया था। सो आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट विद दिस।
व्हाट इज सक्सेस, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो इंक्यूबेशंस जो हमारा मतलब पेज है उसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा पोस्टर था कि सक्सेसफुल स्टार्टअप ऑफ मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी। सो उस जो वो एग्जैक्टली मतलब एक वर्ड था सक्सेस, उससे ही मैंने ये स्लाइड बनाई थी कि व्हाट एग्जैक्टली सक्सेस, बिकॉज हम लोग हमारी कंपनी में सक्सेस को उस तरीके से काउंट करते हैं कि सक्सेस हमेशा थोड़ी सी दूर है। बिकॉज अगर आपने कंसिडर करा कि सक्सेस, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं एक काफ़ी छोटा एग्जांपल है कि जब आप क्लास 5th में थे, 10th में थे, 12th में थे और आज हम इंजीनियरिंग के इस कॉलेज में हैं, तो हमारी सक्सेस का पैरामीटर हर बार चेंज होता रहा। बिकॉज जब मैं क्लास 5th में था तो मुझे ये था कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए, जब मैं 10th में था तो मेरा ये था कि मुझे साइंस स्ट्रीम मिलनी चाहिए, जब मैं साइंस स्ट्रीम मिल गई तो मुझे लगा मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, जब 12th में अच्छे मार्क्स आ गए तो मुझे लगा कि IIT-IIM मिलना चाहिए, और IIT-IIM भी मिल गया तो ऐसा लगा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ऐसी कंपनी में जॉब्स मिलनी चाहिए। तो सक्सेस हमेशा आपसे आगे ही थी। तो जिस इंसान ने उसको फील किया कि सक्सेस अभी तक मुझे नहीं मिली है, उस इंसान को ही एग्जैक्टली वो उसके पास तक भी जा पाया। तो हमारा ऐसा मानना है कि सक्सेस हमेशा आपको दूर कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने एक बार सक्सेस आपके पास कंसिडर करी तो आप एक सैचुरेशन के पॉइंट पे आ जाएंगे। तो सैचुरेशन को पॉइंट को अपने लाइफ से थोड़ा एलिमिनेट करने के लिए हमें सक्सेस थोड़ी सी दूर आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि सक्सेस यार थोड़ी सी स्टेज के उस पार है, इस पार नहीं है, सक्सेस थोड़ी सी दूर है। अगर आप उसको कंसिडर करते हैं कि सक्सेस दूर है, तब आप रियली उसके पास में जा पाएंगे। तो अगर हम ये मानते हैं कि सक्सेस अगर थोड़ी सी दूर है, मैंने मान लिया कि मैं सक्सेस अटेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब सक्सेस का एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो इट इज जस्ट लाइक आइडियल गैस। आप में से कितने लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है? अगर आप अपने हाथ खड़े कर सके, काफी लोगों ने पढ़ी। तो आपको पता है कि आइडियल गैस कैसे वर्क करती है। आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट हमारे जितने फॉर्मूला है, इक्वेशन है, सब आइडियल गैस पे चलते हैं। तो अगर सारे फॉर्मूला इक्वेशन आइडियल गैस पे चलते हैं पर आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ टू कंपेयर एवरीथिंग विद दैट थिंग। तो सक्सेस आप आइडियल गैस की तरह मान सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो कहीं ना कहीं है। पर अगर वो कहीं ना कहीं है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमको उससे पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। तो सक्सेस अगर दूर है, तो अगर मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, MBA कॉलेज में हूँ, किसी भी कॉलेज में हूँ, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ? तो जो हम लोगों ने फॉलो करा, जो हमारी कंपनी में हम आज भी फॉलो करते हैं, वो ये चीज़ है कि इफ़ नॉट सक्सेस देन व्हाट, जो कि आपको ड्राइव करे। उसका एक एग्जांपल है इंस्पिरेशन। टू फाइंड इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन अगर आपने फाइंड करी तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज मतलब एक्चुअली ये जो पूरा सेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन कि हमने क्या किया है। बिकॉज मैं इसी कॉलेज से हूँ, आप भी इसी कॉलेज से, तो मुझे पता है इन एंड आउट कि एग्जैक्टली कहाँ पे चलता क्या है। तो उस वजह से हमने क्या फॉलो किया था, अगर मैं वो भी चीज़ बता के यहाँ से 5 बच्चे भी अगर उस चीज़ को सीखते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। बिकॉज मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इज आर यूनिवर्सिटी। तो हाउ टू फाइंड योर इंस्पिरेशन, तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, डोंट जस्ट। ये पॉइंट काफ़ी सिंपल है कि डोंट जस्ट। डोंट जस्ट एग्जैक्टली है क्या? हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, फिर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर कुछ लोग मास्टर्स करते हैं, फिर कुछ लोग PhD करते हैं। तो अगर मैं कंसिडर करूं क्लास 1 से 12 तक में, तो हर एक दिन आपको 8 घंटे स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में कुछ लेक्चर्स होते हैं, आधे घंटे के, 45 मिनट के, 1 घंटे के लेक्चर होते होंगे, जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उस क्लास से निकलते हैं और सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पे अपने आप को रोक लेते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि उसमें वो क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ है डोंट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ ऑन टू दैट लेक्चर। बिकॉज आधे घंटे का लेक्चर जो है वो यूनिवर्सिटी स्कूल की टाइमलाइंस है कि आपको आधे घंटे में बताना है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो वर्क कैसे करता है। पर वो आगे जाके आपका काम है समझना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आपकी लाइफ में, कैसे पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। बिकॉज इतने बड़े बड़े इन्वेंटर्स थे हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में कितने इन्वेंटर्स हैं, उन लोगों ने जस्ट एक उस वर्ड को उठा के अपनी पूरी लाइफ चेंज करी, प्लस पूरे वर्ल्ड की लाइफ में एक डिफरेंस लेकर आए। सो यू डोंट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ ऑन टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर। आप अपने आप को ना रोके। वो लेक्चर इसलिए है ताकि आपको बताया जाए कि एग्जैक्टली ये है क्या। बिकॉज अगर आपको नॉलेज नहीं होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जिस्ट करता है तो आप उसके बारे में रिसर्च कैसे करेंगे। पर अगर आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल ने बताया है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इससे इतने सारे वर्ल्ड के फिनोमेना चल रहे हैं, तो आपको जिज्ञासा होगी जानने की कि मुझे भी इसमें कुछ करना चाहिए। सो इट इज़ द
फर्स्ट थिंग जो आपको समझिए, डोंट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ आफ्टर दैट स्पेसिफिक क्लास. द नेक्स्ट थिंग इज दैट ब्रॉडन योर नॉलेज बेस. नॉलेज को कैसे बढ़ाएं? देखिए, इसके बाद एक स्लाइड है, मैं आपको दिखाता हूं जस्ट. टू फाइंड द राइट स्किल इज ऑल्सो अ स्किल. ये स्लाइड आगे आने वाली थी पर इसका रिलेवेंस यहां पर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. जो मैंने अभी आपको बताया, टू ब्रॉडन योर नॉलेज बेस, इसका क्या मतलब है? इंजीनियरिंग, यहाँ पे इंजीनियरिंग कितने बच्चे हैं अगर आप हाथ खड़े कर सकें तो? और बाकी फिर एमबीए बीबीए मैनेजमेंट से हैं सब लोग. ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी कोर्स में, बी इट फॉर इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, एनी कोर्स, या तो 4 साल का होगा, 3 साल, 2 साल, इससे का कोई कोर्स नहीं है. अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल इज नॉट दैट स्पेसिफिक कोर्स जो आप कर रहे हैं. द फंडामेंटल इज दैट टू आइडेंटिफाई योर स्किल. क्या आपके अंदर स्किल क्या है? इंडिया में दिक्कत क्या है? इंडिया में दिक्कत यह है कि इंडिया में जो लोग हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम है कि उनको उनकी स्किल नहीं पता. उनकी स्किल नहीं पता. अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मतलब मैं आपको फ्रैंकली अपनी स्टोरी बताता हूँ, जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि यू हैव टू डू CS, पर मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीट मिली, पर अंदर से मेरा मन था टू बिकम एन आर्किटेक्ट, पर मैं आर्किटेक्ट नहीं बन पाया. बिकॉज स्टार्टिंग से मेरा एक दिमाग चलता था अप टू क्रिएटिविटी, जिसका एक पार्ट है आर्किटेक्चर, जिसका एक पार्ट है ड्राइंग, एंड उसके बहुत सारे पार्ट हैं. बट उसमें कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी एक पार्ट ऐसा था जो मुझे पसंद था. बट जो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यू हैव टू डू CS फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैंने उस चीज़ को परस्यू करा. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं. पर अब जो आपको 4 साल मिले हैं यहाँ पे, वेदर यू आर इन इंजीनियरिंग, MBA, BBA, एनी अदर स्ट्रीम, इसमें भी आप अगर IT कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट इन 4 सालों में आपको पता चलना चाहिए कि आपके अंदर की स्किल क्या है बेसिकली. कि आपको ड्राइंग पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको कुछ और चीज़ पसंद है. बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिविल इंजीनियरिंग पसंद होती है, पर आज की डेट में सिविल इंजीनियरिंग के लिए इतना क्रेज नहीं है मार्केट में, इसलिए पीयर प्रेशर की वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं. और इसी ट्रेंड को अगर हम हल्का सा वो लेके जाएं पीछे, तो आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, अगर इंडिया में हम बात करें कि जॉब्स क्या क्या हैं, तो जॉब्स हुआ करती थी यूपीएससी में आप IAS बन गए, IPS बन गए, आपने कोई आप अगर मतलब DSP बन गए, आप डिफेंस में चले गए, मतलब एनीथिंग लाइक दैट. वो कुछ उस टाइम पे जॉब थी कि यार आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो ही शादी होगी, मतलब उस टाइप का परसेप्शन था इंडिया में. बट अगर आप आज देखें, हमारी कंपनी है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की, बहुत सारे लोगों का आज प्रोफेशन है, मतलब मेन कोर प्रोफेशन है टू बी एन इन्फ्लुएंसर, और वो उससे पैसा कमा रहे हैं. और इन्फ्लुएंसर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे मैनेजर हैं जो पैसा कमा रहे हैं, और उन मैनेजर के लिए एजेंसीज बनी हुई, कंपनियां बनी हुई हैं. आज इन कंपनियों का रेवेन्यू अगर मैं आपको बताऊंगा कि एक महीने में वो कंपनियों का रेवेन्यू 10-10 करोड़ का होता है, तो आप लोगों को काफी शौक लगेगा कि वैसी कंपनी में एग्जिस्ट कर रही है. पर आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था इंडिया में कि उस टाइप की कंपनियां हो. मतलब यूपीएससी, इसके बाद फिर मतलब जो मैंने आपको स्ट्रीम बताई, इसके अलावा और कोई जॉब ऑप्शंस नहीं थे. अगर हम इससे डिफाइन करें, इंडिया में आपके IITs की सीट डिफाइन है शायद से कि IITs में इतने बच्चे जाएंगे, MBA जो IIM है उसमें उतने बच्चे जाएंगे, आपके लॉ कॉलेज में उतने बच्चे जाएंगे. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी एक होगा, डिफेंस मिनिस्टर एक होगा, वो तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसमें तो एक ही होने वाला है. पर इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मिलेनियर्स कितने होने वाले हैं या फिर बिलियनियर कितने होने वाले हैं. बिकॉज अगर मैं बताऊं कि देश में 500 सीटें हैं आपके IPS बनने की, तो देश में 120 करोड़ की जनता है, उसमें से 500 लोग ही IPS बन सकते हैं. पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 500 लोग ही आपके बिलियनियर बन सकते हैं. बट इंडिया में दिक्कत यह है कि सब लोग एक आपकी रैट रेस में है कि जो पहले हो चुका है, ट्रायल एंड टेस्टेड है, वही हमको करना चाहिए. अगर मैं वो नहीं करूँगा तो सोशल वैलिडेशन नहीं मिलेगा, या फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर मेरे पापा इतनी फीस दे रहे हैं मेरे कॉलेज की, इस कॉलेज की फीस काफ़ी अच्छी है, कि मेरे पापा इतनी फीस दे रहे हैं इस कॉलेज की, तो आई शुड डू अ जस्टिस टू माई पेरेंट्स कि मैं फोर्सफुली कंप्यूटर साइंस पढ़ूँ, जबकि मेरे को हेलो वर्ल्ड भी लिखना नहीं आ रहा, उसके बाद भी मैं पढ़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पापा ने यहाँ पे 2 लाख रुपए की फीस भरी है. पर आपका काम एक होना चाहिए, पापा को बताना कि पापा आपने मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया, बट मेरा इंटरेस्ट है ये वाली चीज़. अगर आप इसमें से कितने लोग आप फर्स्ट ईयर में हैं,
हाँ, फर्स्ट ईयर के बच्चों को पता होगा, सबने फर्स्ट ईयर पढ़ी है। फर्स्ट ईयर में आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वेदर इट बी मैकेनिकल, सिविल, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ पढ़ाते हैं। तो यूनिवर्सिटी बेवकूफ़ थोड़ी उसको वो है कि इतने सारे टीचर आपके साथ में ऑक्यूपाई कर दे। अगर आपने स्टार्टिंग में कंप्यूटर साइंस लिया तो आप कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, आपको क्यों मैकेनिकल पढ़ा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अगर उस फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे का इंटरेस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसको समझ में आता है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड एसेट टू द नेशन। वो इंडिया के लिए इतना बड़ा एसेट बन सकता है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में ये चीज़ इंटीग्रेटेड होती है कि हम आपको हर एक चीज़ पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर में, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपका इंटरेस्ट किस में। इसी वजह से आपको पता होगा कि जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आप आपका वो कर सकते हो चेंज कोर्स। वो इस वजह से बनाया गया, इस वजह से ये डिजाइंड है ताकि आपको, अगर आपका इंटरेस्ट उस फर्स्ट ईयर में समझ में आता है कि यार मेरे पापा ने गलती से सिविल दिलवा दी, पर मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में है तो मैं मैकेनिकल में शिफ्ट कर लूँ। पर ये हम समझ नहीं पाते। हम लोग बोलते हैं यार ये हमारी यूनिवर्सिटी खराब है, टीचर खराब है, सब लोग खराब है। मैं कंसिडर करता हूँ कि पेरेंट्स खराब हो सकते हैं, टीचर खराब हो सकते हैं, कॉलेज खराब हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी, टीचर, सब लोग खराब हो सकते हैं, पर उससे इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ में पड़ने वाला ना। अगर मैं गरीब होने वाला हूँ तो इम्पैक्ट तो मेरे से पड़ने वाला ना। अगर मैं कोई नॉर्मल फ़ोन यूज़ करूँगा तो मेरा वो होगा डाउन। मतलब यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होने वाला, पेरेंट्स का कुछ नहीं होने वाला, किसी कुछ नहीं होने वाला, उनका जो भी इफेक्ट पड़ेगा टाइमिंग पड़ेगा। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपकी स्किल क्या है, देन इट इज़ अ वेरी गुड स्किल। मतलब वो अपने आप में स्किल है अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी कंपनी है बेसिकली इट इज़ ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है, कितनी भी बड़ी कंपनी हो उसको रिक्वायरमेंट है, वेदर बी इट एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनी अदर कंपनी। आप लोगों ने एप्पल के ऐड देखोगे, इट इज़ सो मच इनोवेटिव। आप एप्पल के ऐड देखते हैं, बहुत लोगों के पास एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है, पर उनको लगता है कि आई शुड परचेज एप्पल का प्रोडक्ट। मेरे पास मर्सिडीज़ नहीं है पर मुझे लगता है कि मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी चाहिए, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी ब्रांडिंग उस लेवल पे करी है। अगर हम इंडिया में उस लेवल की ब्रांडिंग इंडियंस जो कंपनी है उनके लिए कर पाते हैं तो इंडिया किस लेवल पे स्केल करेगा। आज एप्पल की जितनी वैल्यूएशन है उतनी इंडिया की जीडीपी है। ये कोई हंसने, मतलब इस बात पे हमको अच्छा नहीं लगता है। इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि इंडिया कर सकता है, बट इंडिया में एक ही दिक्कत है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि उनका पोटेंशियल क्या है। बिकॉज जो हमारे यहाँ पे पहले से धारणा बनी हुई है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। अगर हम देखें, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में यहाँ पर रूल था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया, उन्होंने हमारे लॉ बनाया, उन्होंने हमारी हर चीज़ बनाई। पर उन्होंने जो बनाया उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, दे मेड अ कंट्री विच प्रोड्यूस बेस्ट एम्प्लॉयज़। हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो पूरा करिकुलम मतलब उन्होंने जो भी डेवलप किया, इट इज़ जस्ट टू मेक अ गुड एम्प्लॉयज़, नॉट गुड लीडर्स। बिकॉज आप यूपीएससी देखिए, आप कुछ भी उठा के देखिए, आप अगर आज आईआईटी के एग्जाम देखते हैं, एमबीए के एग्जाम देखते हैं, एमबीए के एग्जाम में कहीं से कहीं तक लीडरशिप के बारे में कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आप कितने अच्छे इंप्लॉय बन सकते हैं। आप एक कंपनी के वो बन जाइए, एमडी बन जाइए, उसके बारे में पूरा कोर्स है। कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के बारे में कोर्स है, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में कोर्स है, सब चीज़ के बारे में कोर्स है। पर आपको लीडर कैसे बनना है उसका कोई कोर्स नहीं है। अगर आप पूरा यूपीएससी का करिकुलम उठाएं, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ ये है, हाउ टू ओबे द ऑर्डर्स। मैं आपको बताता हूँ, आई एम फ्रॉम अ इंडियन आर्मी बैकग्राउंड। मतलब मेरे पापा आर्मी में थे, मेरा पूरे मतलब फैमिली में काफ़ी सारे लोग आर्मी में हैं। जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, इंडियन आर्मी इज़ वेरी गुड। इंडियन आर्मी के जैसा डिसिप्लिन कहीं पे नहीं है। बट जो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि आर्मी जब फॉर्म हुई थी, मतलब काफ़ी पहले, तो उसमें जो एक काफ़ी मेन चीज़ थी, टू मेक पीपल हु फॉलो ऑर्डर्स। वो जो हमारे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंजेक्ट किया है, वो हमें आज निकालना पड़ेगा कि वी आर नॉट द फॉलोअर्स। मतलब अगर आज आप में से यहाँ पे कोई इंसान अपनी कंपनी बनाता है, 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो वो कितनी बड़ी बात है। शायद से यहाँ पे 200-300 लोग होंगे, अगर 100 लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ तो ये
एक तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, प्लस मैं अपनी कंपनी में सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब कंपनी की मतलब एक इंडिया की जीडीपी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काफी डिपेंड करती है कि मैं कितना सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कितना इंपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं कितनी सर्विसेज बाहर से ले रहा हूँ। अगर इंडिया में ऐसी सर्विसेज नहीं है, अगर इंडिया में सर्विस नहीं है ब्रिज बनाने की, तो मुझे एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, मेरे को बाहर से इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, बाहर से इंजीनियर बुलाऊंगा तो उसको पैसे देना पड़ेगा, अगर उसको पैसे देने पड़ेंगे तो मेरा पैसा बाहर जा रहा है ना। पर अगर इंडिया में ऐसे एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप करें कि लोग इंटरेक्टिव होकर समझें कि हमें करना क्या है, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो वो लोग तो हम ही है ना बेसिकली। पर हमारे अंदर कंस्ट्रेंट ये है कि आईआईटी में नहीं हो, आईएम में नहीं हो तो नहीं कर सकता। बट शायद से ये चीज नहीं है, ये आपके माइंडसेट की दिक्कत है, ये हमारा माइंडसेट है। मतलब जिसकी दिक्कत है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी था, उसने क्या करा, 1600 मार्क्स आए थे उसके कोई से एग्जाम में, मतलब कैट वगैरह के एग्जाम में 1600 मार्क्स आए थे, तो उसको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिला, फिर उसको बहुत अच्छी जॉब मिली और उसने बहुत अच्छे मतलब बड़े बड़े काम करे। पर उसके 20 साल बाद उसको एक ईमेल आया कि यार जब आपकी कॉपी चेकिंग हुई थी ना उस टाइम पे, तो आपके 1600 मार्क्स नहीं थे, आपके 700 नंबर थे। पर अगर मैं देखूं उसके मतलब गलती से 1600 मार्क्स लिखे हुए थे, इस वजह से वो जीवन में एक अलग आदमी बन गया। तो इसका मतलब हमारे माइंडसेट की दिक्कत है कि हमारा माइंडसेट नहीं है कुछ अलग करने का, कि अगर मैं इस कॉलेज में बैठा तो इसमें मेरा माइंडसेट ये है कि मेरी अटेंडेंस हो जाए, मेरा असाइनमेंट हो जाए। पर असाइनमेंट करना क्यों, अटेंडेंस करनी क्यों है? पर हमारा ये है कि यार मैं बैठा हूँ तो मेरे अटेंडेंस इतने % हो जानी चाहिए, हाँ मेरे असाइनमेंट कंप्लीट होने चाहिए, और हमारी जितनी भी रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो पूरी होनी चाहिए। पर आप हल्का सा अगर थोड़ा सा एक कॉलेज के पर्सपेक्टिव से सोचें कि कॉलेज ये क्यों कर रहा है, ये मुझे बाद में समझ में आया। जब 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिला तब मुझे लगा यार ये ठीक है, मैं तो पूरे साल बैठा था तो इन्हें दे दिया, मतलब कुछ ऐसा उपकार नहीं करा। पर जब एक कॉर्पोरेट कल्चर स्टार्ट हुआ, जब मुझे समझ में आया कि यार कॉर्पोरेट से कोई मतलब नहीं, बिकॉज जो आपको पैसे दे रहा है ना उसको कुछ भी मतलब नहीं है कि आपके घर में क्या दिक्कत है, पर्सनल क्या दिक्कत है, उसको आपका काम चाहिए, वरना आप उसको मना कर दो। तब समझ में आया कि पंक्चुअलिटी क्या होती है, आपका डिसिप्लिन क्या होता है, और ये सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ इतने महीने यहाँ पे मैं बैठा था, देखो बहुत सारे लेक्चर्स आपको पसंद नहीं आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, पर उसमें आप किसके लिए है कि हर चीज में से अच्छा क्या निकल सकता है उसको समझना। बिकॉज अगर आप उसको नहीं समझ पाते हो तो ये एक काफी बड़ी दिक्कत है। तो जो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था, डोंट जस्ट, कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें, आप समझें कि वाई इट इज मेंट फॉर। अगर आपको फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जा रही है तो उसका क्या महत्व है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसका क्या महत्व है, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे जो अभी रिलेट नहीं करेंगे, आगे आपकी लाइफ में ईच एंड एवरी इंस्टेंस आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमने हमारी कंपनी स्टार्ट करी थी, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने पूरी IT पढ़ी है, उसमें काफ़ी हद तक कोडिंग होती है, और उसमें भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन करा है मैंने। पर मेरी कंपनी से आज इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। मेरी कंपनी में कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी देती है, कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो एक कुछ भी चीज़ डेवलप करती है। हमारी सर्विस है टू मेक यू अ ब्रांड। वो कैसे आया? वो इस वजह से आया बिकॉज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब इस कॉलेज को हमने ज्वाइन किया था उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस था कि टू बी क्रिएटिव। मैं आपको बताता हूँ, एक मतलब काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है, अगर आज भी वो चीज़ हम ओपन करके देखेंगे तो आपको मिलेगी। आपने जब इस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपसे मतलब काफ़ी बड़ा फॉर्म आपकी क्लास में आपसे भरवाया गया होगा, जिसमें हर सेमेस्टर में अटेंडेंस भरते हैं हम, अटेंडेंस नहीं, आपकी अलग अलग चीज़ें भरते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है कि आपको लाइफ में क्या बनना है। तो आपके पास एक फॉर्म ऐसा आता है, तो उस टाइम पे फॉर्म आया, मतलब हमारे पास ही फॉर्म आया, तो मतलब आप इसको बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे भरा था कि वी वांट टू बी, कि जो लोग जॉब दें ना कि जो लोग जॉब लें। एंड आई हैव नॉट अप्लाइड इन अ सिंगल कंपनी। लास्ट ईयर ये मतलब मुझे मिली है आगे डिग्री ऑफ बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्पेशलाइजेशन है, वो वाली डिग्री मिली है पिछले साल। और आज जो मैंने मेरी बैलेंस शीट करी है साइन, उसके अंदर हम जितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो यहाँ के किसी भी एवरेज पैकेज से ज़्यादा है, एंड इट्स जस्ट बीन एन ईयर। और जो मेरे को फाउंडर है सौमिल, उनके तो अभी उनको तो डिग्री भी नहीं मिली है, बट वी हैव बीन ऑन टू दैट स्टेज। तो हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ से निकले, और मैं ये भी बता दूँ सब बच्चे नहीं निकलने वाले, क्योंकि देश को सब बच्चों की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से कुछ ही बच्चे निकलेंगे, बिकॉज हम एक बैंक में जाते हैं, बैंक में आपका मैनेजर एक ही होता है, क्लर्क बहुत सारे होते हैं, तो कोई तो क्लर्क भी बनेगा, पर कोई मैनेजर भी बनने वाला है, कोई उस बैंक का ओनर भी बनने वाला है। तो इट इज़ अ बिटर ट्रूथ
कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब लोग एक लेवल अचीव करेंगे, बट कौन क्या लेवल अचीव करेगा वो उसके माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, कि क्या वैल्यू एक समाज में दे। बिकॉज जैसे कि आज मैं कॉलेज में मतलब आज आप लोग कॉलेज में हो, हम लोग कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके आसपास में कौन लोग हैं किनको क्या वैल्यू चाहिए। इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप जोमेटो, स्विगी, इसके बाद आपके क्रेड हो गया, ओयो हो गया, इन लोगों ने एक एक दिक्कत निकाली, उन दिक्कत का एक वो निकाला सॉल्यूशन, और आज वो कितनी बड़ी कंपनी, उनकी वैल्यूएशन कितनी ज़्यादा है, पर्सनल नेटवर्थ मतलब कितनी बड़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने एक वो निकाली थी दिक्कत के पूरा जो इकोसिस्टम में ये दिक्कत होने वाली है वो उन्होंने निकाली और उन्होंने उस पर एक सॉल्यूशन बनाया। तो वो जब उन्होंने एक वो बनाया सॉल्यूशन, तो आज उस लेवल पे जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर गिविंग इट, दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग द वैल्यूज के वैल्यू के एक्सचेंज नहीं। तो अगर आज हम हमारे कॉलेज में समझ पाते हैं कि कॉलेज को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर हम कॉलेज में नहीं समझ पाते हैं, अगर हम किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं उसमें समझ पाते हैं कि कॉर्पोरेट को क्या रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट को क्या है, उसके एम्प्लॉयज़ को क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर बेस्ड कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं। उसके बाद भी अगर हम आगे जाते हैं कि अगर एक आपकी वो चल रही है फैमिली, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हम उस पर भी एक प्रोडक्ट या सर्विस बना पाते हैं और कुछ वैल्यू एक्सचेंज कर पाते हैं। वैल्यू एक्सचेंज से मेरा मतलब ये है, आज हम 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 100 रुपये के नोट को आप बेचने जाओगे तो वो 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला उसका। 100 रुपये के नोट को बेचने पे 1 रुपये नहीं मिलने वाला, पर 100 रुपये के नोट को दुकान पे एक्सचेंज करोगे तो 100 रुपये की चीज़ मिल जाएगी, बिकॉज उस एक पेपर के पीस की वैल्यू 100 रुपये है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा डेवलप करते हैं हमारे इस पूरे इकोसिस्टम के लिए, पूरी एक मैं क्या बोलूँगा, अगर हम कॉलेज में तो कॉलेज के लिए, अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में हूँ तो कॉर्पोरेट के लिए कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जिससे कॉर्पोरेट में कुछ वैल्यू एक्सचेंज हो। अगर मेरे को एचआर में दिक्कत है उसको सॉल्व करूँगा, वैल्यू एक्सचेंज हो, देन यू विल बिकम वेल्दी, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज अगर मैं बोलूँ कि आपके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कितने लोग को पता है 100 करोड़ में वो कितने होते हैं, 0। तो हाथ खड़े करो जिसको पता है। अभी तो बहुत लोग हाथ खड़े थे। 100 करोड़ में कितने जीरो है? यह दिक्कत है कि इंडिया में जितने करिकुलम बने उसमें कहीं नहीं लिखा कि 100 करोड़ की सैलरी आपकी हो सकती है, 50 करोड़ की सैलरी आपकी हो सकती है, 500 करोड़ की कंपनी बन सकती है। आपकी यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन क्या होती है ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। पर आज कितने यूनिकॉर्न है देश में। हम लोग एक स्टार्टअप के साथ काम करते हैं विच इज नेम एज डायरेक्ट, हिज फाउंडर इज तनु तेजस। उनकी कंपनी से हम ज्वाइन हुए थे, उनकी कंपनी का टर्नओवर था 100 करोड़। वो इसी स्टेज पे थे मेडिकैप्स की। एक आपके यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। उनकी कंपनी का रेवेन्यू था 100 करोड़, आज उनकी कंपनी है 1500 करोड़ पे। हमारा जिस बिल्डिंग में ऑफिस है उस बिल्डिंग में उनका फ्लोर है पूरा। तो वो हमारी इंस्पिरेशन है। उस इंसान का कॉलेज, मतलब वो एमबीए पढ़ने गए थे, उनका कॉलेज बंद हो गया था, मतलब वो एमबीए भी नहीं पढ़ पाए, पर आज उनकी कंपनी की नेटवर्थ है 1500 करोड़। और अभी एक और राउंड उनका रेज होगा जिसमें दे विल रेज 800 करोड़ और उनकी वैल्यूएशन विल इंक्रीज टू 5000 करोड़। उन्होंने इंदौर से स्टार्ट किया था, वो इंदौर में है, इंदौर में रहेंगे। तो इंदौर में एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन है 5000 करोड़, जो यहाँ पे पैकेज बांट रही है 50-50 लाख के एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ। 50 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर किसी को .NET आती है तो दे आर हायरिंग, आप अप्लाई कर सकते हो। इस सेशन के बाद मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उसका। दे आर हायरिंग ऑन 25 लाख का पैकेज वो आज ऑफर कर रहे हैं इंदौर जैसी सिटी में, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर रहे। जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने शहर से स्टार्ट किया, उन्होंने दिक्कत समझी क्या है और आज वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर आपने स्टार्ट किया है कि एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ और आप आगे लेके जा रहे हो और वो प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली सॉल्व हो रही है, तो आपको ये स्टॉप नहीं कर रहा। मतलब इसमें पॉसिबिलिटी, अगर मैं आपको बताऊं आपकी कंपनी रेवेन्यू बना रही है 5 करोड़ रुपए का एवरी ईयर, जिसका आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 50%, और आप कंपनी में डायरेक्टर हो 2 लोग, आपकी कंपनी का प्रॉफिट है 2.5 करोड़, एक इंसान कमा रहा है कितने 1.25 करोड़ रुपीस एक इंसान कमा रहा है, और सैलरी आप ले रहे हो। कोई है यहाँ पे जो इतने पैसे कमा रहा है? मतलब आई डोंट थिंक सो कि इतने पैसे आ रहे हैं अनटिल एंड अनलेस आपका एक स्टैब्लिश बिजनेस नहीं है। तो ये अब आ चुका है बिकॉज इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। ओमान इज इन्वेस्टिंग, यूएस इज इन्वेस्टिंग। आपने पिछले साल जब लॉकडाउन में एक वो सुनी होगी न्यूज़, रिलायंस में फेसबुक ने इन्वेस्ट करा। क्यों इन्वेस्ट करा? इंडिया में पोटेंशियल इतना है बिकॉज इंडिया की स्केल है 120 1.2 बिलियन पीपल आर देयर इन इंडिया।
अगर मैं हर एक इंसान से 1-1 रुपये भी मांगता हूँ तो मैं तो बिलियनर बन जाऊँगा। अगर मैं ये माइंडसेट लेके चलूँ कि हर एक इंसान यहाँ पे 1-1 रुपये देगा तो मैं तो बड़ा आदमी बन जाऊँगा। तो जब मैं ये माइंडसेट लेके चल सकता हूँ तो अगर मैं कुछ भी, अगर मैं टॉफ़ी भी बेचता हूँ यहाँ पे, 1-1 रुपये की आप टॉफ़ी भी बेचो तो भी आप उस लेवल पे जा सकते हो। बट हमारे माइंडसेट में दिक्कत ये है कि हम बोलेंगे यार हम यहाँ कहाँ से आगे बढ़ेंगे। आपके कॉलेज के बाहर में आ रहा था, एक कैफ़े था, हाँ चाय सुट्टा बार, उसके फाउंडर शायद से यहाँ पे आए थे कुछ समय पहले। वो मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब उनसे बातचीत हमारी। उस इंसान ने एक नॉर्मल कैफ़े से स्टार्ट किया था, आज उनकी कंपनी कितनी बड़ी है, 100 करोड़ का रेवेन्यू बना रहे हैं वो लोग। 100 करोड़ का रेवेन्यू उनकी कंपनी का है। तो आज के टाइम पे उनकी भी एज कितनी है, 26-27 साल है, मतलब इतनी कुछ खास एज भी नहीं है, पर वो आज उस लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एवरी डे सेम टास्क करना है। ये हमको सिखाता है कॉलेज। हम एक ही काम करते हैं रोज, तो हमें लगता है यार ये क्या हो रहा है, पर कॉलेज आपको आने वाले इन 4 साल के बाद जो बचे हुए जीवन के 40-20 जितने भी साल है उसमें आपको करना क्या, वो हमें सिखा रहा है हमारा कॉलेज। पर हम उस टाइम पे नहीं समझ पा रहे, बिकॉज जब हम भी यहाँ पे थे हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि यार ये क्या है, आप वही रेगुलर लेक्चर्स हैं, वही रेगुलर हर एक चीज़ है, तो इससे मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो वो चीज़ आज हमको समझ में आ रही है कि कॉलेज क्यों कर रहा था। तो सेम चीज़ आपकी कंपनी में जो आप काम करते हो वो एवरीडे रिपीट होता है, पर जब आप उसको 1 साल बाद देखोगे पिक्चर जूम आउट करके तो आपको समझ में आएगा कि उस चीज़ ने कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट करी है। ये हमको अभी समझ में आया जब हमने हमारी कंपनी की पहली बैलेंस शीट फाइल करी, तो हमको समझ में आया कि यार इतना प्रॉफिट है, इतना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं आपको इनकम टैक्स के बेसिक रूल क्या होते हैं। अगर आपकी कंपनी है, कंपनी ने जो भी प्रॉफिट बनाया 30% इज डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 1 करोड़ के प्रॉफिट पे 30 लाख आपको देना पड़ेगा। अगर आप उस पे गए हो केबीसी पे, आपने 1 करोड़ रुपए जीते हैं तो 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो सेम टू सेम कंपनी पे अगर आप करोड़पति बन रहे हो तो आपकी कंपनी के प्रॉफिट का 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये हमको समझ में आया जब अभी हमने दिया लोगों को, अभी हमने गवर्नमेंट को उतना टैक्स दिया तो हमको समझ में आया अच्छा टैक्स भी देना है, वो भी इतना टैक्स देना है। इतना टैक्स मैं घर पे लेकर जाता तो शायद से आज मैं BMW खरीद लेता, पर BMW तो नहीं है मेरे पास, पर उतना टैक्स जरूर भर दिया आपने। तो ये चीज़ हमको समझनी है कि इफ़ यू आर बिल्डिंग अ कंपनी, इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग जो कि एक पूरे समाज को, आपके पूरे देश को अलग उस पर डायरेक्शन पे लेके जाएगा, देन यू आर बिल्डिंग समथिंग वेरी गुड। अभी एक दिन पहले न्यूज़ आई थी, जोहो इज अ कंपनी विच हैज टच्ड अ रेवेन्यू ऑफ $1 बिलियन। $1 बिलियन इज 8,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, कि कंपनी का रेवेन्यू, उसकी वैल्यूएशन नहीं 8,000 करोड़, उसका रेवेन्यू 8,000 करोड़। मतलब उस कंपनी की बुक्स में, उस कंपनी के अंदर से 8,000 करोड़ रुपए गए हैं निकल के। वो उस कंपनी ने बूटस्ट्रैप वे में उतनी बड़ी बनाई है। ज़ीरोधा इज अ एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग, कि उन्होंने आज तक एक भी फंडिंग का राउंड रेज नहीं करा, और दे आर यूनिकॉर्न, और वो काफ़ी अच्छे करे, और आने वाले टाइम पे दे विल बिकम प्रॉफिटेबल, कुछ भी हो सकता है। पर उस इंडिविजुअल की नेटवर्थ कितनी बड़ी है। अगर यहाँ पर से 5 लोग भी कुछ ऐसा बिल्ड करते हैं कि इस कॉलेज को, इस शहर को और इस देश को आगे लेके जाएगा, तो यहाँ का नाम बढ़ने वाला है। इंदौर नंबर 1 आया तो इंदौर फेमस नहीं हुआ, मध्य प्रदेश फेमस हुआ है। कि इंडिया में एक शहर है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, और वो सबसे साफ है। तो हम इस शहर को, और ट्रैफिक में भी मतलब नंबर 1 बना सकते हैं, और अगर ट्रैफिक में बना सकते हैं तो हम स्टार्टअप में भी नंबर 1 बना सकते हैं। कि इस शहर के ऐसे लोग हैं जो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो कि आज देश की अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत को दूर कर रहे हैं, तो वो ये शहर बन सकता है। और ये शहर का बहुत बड़ा पार्ट है मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी। तो अगर हम लोग यहाँ से कुछ ऐसे बिजनेसेस निकाल पाएँ, कुछ ऐसे आइडियाज़ निकाल पाएँ, जो कि ना कि मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी, ना कि ये शहर, ना कि ये स्टेट, पूरा जो हमारा देश है इसको थोड़ा सा चेंज करना। बिकॉज अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करते ना तो चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। बिकॉज हम लोग ये सोचते हैं अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन, कि यार अल्टीमेटली मैं चेंज कर दूं। अल्टीमेटली कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर एक बच्चे को 18 साल का होना है तो उसको 18 साल स्पेंड करने पड़ेंगे इस देश में, या फिर पूरे वर्ल्ड में 18 साल स्पेंड करने पड़ेंगे, तब वो 18 साल का होगा। ये फैक्ट है। तो जब उसको 18 साल के पहले उतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं तो हम कैसे बनेंगे। तो आपको सेम प्रोसेस, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको साबुन बेचना है तो आपको रोज सुबह उठना है, आपकी दुकान खोलनी है, आपको साबुन का स्टॉल लगाना है और साबुन बेचने हैं। आप जब मल्टीपल टाइम 5 साल, 10 साल, 20 साल बेचेंगे तो आपकी कंपनी 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में, छोटी छोटी कंपनियां, आप जिनके सामान खरीदते हैं, आकाश नमकीन, आप उसकी स्टोरी पढ़िए, आप बालाजी की स्टोरी पढ़िए,
ये बहुत सारी कंपनी है जो इंडिया से निकली हैं, जो इंडिया के लिए बहुत चीज़ें कर रही हैं। आप एक अलिज्जत पापड़ करके कंपनी है, उसकी स्टोरी पढ़िए कि उसने कैसे इतना बड़ा ब्रांड बनाया, अमूल ने कैसे ब्रांड बनाया। तो जब अमूल और ऐसे लोग ब्रांड बना सकते हैं तो हम लोग भी ब्रांड बना सकते हैं। जस्ट एक चीज़ है कि हमें उतनी वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ी, बिकॉज जब तक आप वैल्यू एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपको एक एप्पल की घड़ी गिफ्ट करे, तो आपकी वर्थ उतनी होनी चाहिए कि आप एप्पल की घड़ी ले पाओ। अगर आपकी वर्थ उतनी होगी तो आपको उस लेवल का गिफ्ट मिलेगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ऐसा सोचते थे कि यार कोई हमको ये गिफ्ट करे वो गिफ्ट करे, तब उस समय गिफ्ट नहीं होता। बट जब एक टाइम बाद उतनी हमारी वर्थ क्रिएट हो गई तो लोग वो गिफ्ट करे। बट आज वो गिफ्ट हमको लग रहा है ठीक है, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल गिफ्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ उतनी वैल्यू आपने क्रिएट करी है। तो द मेन थिंग इज दैट आप आपके पूरे 4 साल इस पर स्पेंड करिए, बट कुछ एक वैल्यू अगर आप वहाँ से क्रिएट कर पा रहे हैं देन इट विल बी द बेस्ट। तो ये था सेकंड पॉइंट, ब्रॉडन योर नॉलेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग लोगों से बात करेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर वाले लोगों से बात करेंगे, मैकेनिकल के लोगों से बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी फील्ड में क्या दिक्कत है, तो आपको समझ में आएगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है। तो उनके इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट मैच हो रहा है, तो आपने आपकी स्किल सेट करी आइडेंटिफाई, और उस स्किल सेट के बेस पे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आपका नॉलेज आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। सो द थर्ड थिंग टू फाइंड योर इंस्पिरेशन इज दैट लर्न टू आस्क क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, लर्न टू आस्क क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? ऐसा लाइफ में काफ़ी बार हुआ है कि आपके प्रिंसिपल ने आपको बुलाया आपके कैबिन में, आपके एचओडी ने बुलाया या आपके चांसलर ने, वाइस चांसलर ने बुलाया, तो आपको डर लगता है, या फिर उनके सामने कोई आपकी प्रेजेंटेशन है तो आपके अंदर एक काफ़ी डर होता है कि यार उनको मैं क्या बोलूँ, बिकॉज वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमारे साथ में भी था कि हम जब क्लाइंट से मिलते थे, जब बड़े बड़े लोगों से मिले थे, तब हमको लगा था यार हम हर बार जब उनसे मीटिंग करते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ पूछते हैं, भले हमने रात भर पूरा करा है प्रिपेयर, पर वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता मेरे को। तब हमको समझ में आया लर्न टू आस्क अ राइट क्वेश्चन। वो इंसान आज अगर किसी कंपनी का एमडी है, वो इंसान अगर आज इस कॉलेज का वाइस चांसलर है, तो उसके पास वो स्किल है टू आस्क दैट राइट क्वेश्चन जो आप आज आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो। आप आपके टीचर के पास से काफ़ी असाइनमेंट लेके जाते हो, वो आपकी बुक्स पलटते हैं, बोलती है ये गलत लिखा हुआ है, और आपने रात भर से लिखा है, 2 बार क्रॉस चेक करा, पर आपको नहीं पता। वो उसकी स्किल है टू आस्क द राइट क्वेश्चन, जो कि हमें डेवलप करनी पड़ेगी। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर, आप उसमें जितना भी टाइम लगता है। पर अगर आपने एक बार ये स्किल सीख ली कि हाउ टू आस्क दैट राइट क्वेश्चन, देन आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपका लाइक जो आप इन पर्सन चेंज होंगे, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते कहीं से कहीं तक। तो ये एक चीज़ थी टू फाइंड द इंस्पिरेशन बेसिकली। जस्ट सेकेंड, पीछे चला गया अभी। ओके, सो जब अभी हम बात कर रहे थे कि सक्सेस अगर दूर है, सक्सेस हम ये करते हैं कि अगर मैंने कंसिडर करा कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ तो आई विल फील सैचुरेटेड। तो इस वजह से वी हैव टू फाइंड कि हमारी इंस्पिरेशन क्या है। वो इंस्पिरेशन के लिए मैंने आपको 3 पॉइंटर्स बताए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जब इंस्पिरेशन आ गई तो क्या करें। तो आज हम लोग यहाँ पर इसलिए बिकॉज वी हैव स्टार्टेड अ स्टार्टअप, और हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें अचीव करी हैं, इस वजह से वी आर ऑन दिस स्टेज और हम ये समझा रहे हैं। तो इस वजह से आई विल जस्ट टेल यू फ्यू पॉइंट्स कि वाई स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप क्यों करना चाहिए। आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, अगर आप कुछ भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की, तो उस कंपनी के आज आप डे 1 पे मालिक हैं, आपको डे 2 पे उसका अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, डे 3 पे HR मैनेजर बनना पड़ेगा, डे 4 पे प्यून बनना पड़ेगा, डे 4 पे ऑफिस साफ करना पड़ेगा। 1 साल में आप इतने काम करेंगे ना, सारे डिपार्टमेंट को इंक्लूसिव करके कर लो, और आपकी कंपनी बड़ी बनती है, तब भी आप ये सारी चीज़ें करते रहोगे। ये एक स्टार्टअप की खासियत है, बिकॉज एक स्टार्टअप ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप आपका ऑफिस भी साफ कर रहे होगे, ऑफिस के अकाउंट्स भी संभाल रहे होगे, आप उस कंपनी के CEO भी होगे, CEO भी होगे, CFO भी होगे, आप उसके फाइनेंस भी मैनेज कर रहे हो, ऑपरेशन भी मैनेज कर रहे हो, एग्जीक्यूशन भी मैनेज कर रहे हो। वो एक स्टार्टअप है। अब हम कंसिडर करते हैं कि स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, बिकॉज पॉसिबिलिटी 2 ही हैं, या तो आपने स्टार्टअप चालू करा वो एकदम मेगा सक्सेसफुल है, या तो वो फ्लॉप है। तो अगर सक्सेसफुल होता है तो उसकी स्टोरी हम सबको पता है कि क्या होने वाली है। अगर सक्सेसफुल होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगी, पैसे आएंगे, लोग आएंगे, आपको एक फेम मिलेगा, वो सब चीज़ें पता है। अगर स्टार्टअप होता है फेल, तो क्या पॉसिबिलिटी है? उसकी पॉसिबिलिटी है कि आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय बन के निकलने वाले हो, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का
हाँ जज्बा है आपको, आपका एक ही काम है वर्ल्ड में, टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेदर इट बी ऑफ एनी डिपार्टमेंट। अकाउंट्स की दिक्कत हो, आपकी एग्जीक्यूशन की दिक्कत हो, ऑपरेशन की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आपका एक काम है टू सॉल्व दैट। तो अगर आपने एक स्टार्टअप में काम करा है तो आप एक ऐसे आदमी बनते हो जो हर एक, जो मतलब किसी भी आपके यूज केस में काम कर सकता है। तो ये एक स्टार्टअप का फायदा है अगर आप एक स्टार्टअप में वर्क करते हो। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि आपने एक स्टार्टअप का आइडिया आप लेकर आ गए, आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, पर करना कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट टू फाइंड द गैप इन द मार्केट। अब हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी, आपके डोंट जस्ट ब्रॉडन योर नॉलेज बेस एंड लर्न टू आस्क क्वेश्चन, उससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में गैप क्या, बिकॉज आपके पास इतनी नॉलेज आ चुकी है अब कि जो मार्केट है इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। इफ़ अ मार्केट इज ऑफ रिटेल, इफ़ अ मार्केट इज ऑफ सॉफ्टवेयर, इज अ मार्केट इफ अगर वहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है तो उसमें दिक्कतें क्या क्या है वो आपको पता चलेगी। तो अब आपके पास जो मार्केट में गैप है उसके बारे में नॉलेज है। अब आपको ये पता चल गया कि आपको स्किल सेट की क्या रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको बताया था, टू फाइंड द राइट स्किल इज ऑल्सो स्किल। तो अब इन दोनों का मिक्सचर के इफ आई एम अ गुड डेवलपर और मार्केट में डिमांड है कि यार कोई भी एक लाइक आपकी टिकट बुकिंग्स का ऐप नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश करी जो कि रेगुलर, जो कि उसको जैसे बुक माई शो आप समझ लीजिए, उसने स्टार्ट किया था। तो ये आपका स्टार्टअप आइडिया हो गया, ये हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से यू कैन स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली जो आपका इंटरेस्ट है और जो आपने इतने मतलब जो इंजीनियरिंग के 4 साल हैं, MBA के 2 साल हैं, आपके और मतलब जो भी कोर्सेज होते हैं उसके जितने भी साल है उसमें आपने आइडेंटिफाई करा कि स्किल क्या है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करा कि इस पे बेस मैं एक कंपनी बना सकता हूँ जो कि वर्ल्ड में ये वैल्यू एक्सचेंज करेगी, जिससे वर्ल्ड को ये फायदा होगा और पर्सनली मुझे ये फायदा होने वाला है। ये आपने एक कंप्लीटली समझा। उसके बाद आपने स्टार्ट किया सेम टू सेम हमने स्टार्ट किया था। सो द आइडिया बिहाइंड इग्नाइटर कि हमने क्यों स्टार्ट किया, जो मैंने आपको इतनी स्टोरी बताई, टू फाइंड द इंस्पिरेशन, टू फाइंड दिस दैट, तो हमने कैसे करा। तो उसकी एक मतलब छोटी सी ग्लिम्स है, आई विल टेल यू। यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इग्नाइट प्लस ई विच वी कॉल्ड इग्नाइटर। आपको इग्नाइट का मतलब काफ़ी अच्छे से पता होगा, टू मतलब इट इज़ बेसिकली इग्निशन, कि किसी भी चीज़ को मतलब आपको इग्नाइट करना। तो अब आप समझिए कि आपका एक बिजनेस है, आप मतलब आपका कुछ भी बिजनेस है, यू आर एन MNC और स्मॉल स्केल बिजनेस, आपका कुछ भी बिजनेस है। अब आप चाहते हो टू स्केल दैट बिजनेस। आप में से कितने लोगों ने वो पढ़ी है फिजिक्स, उसमें एक वो पढ़ा होगा फिनोमेना कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करना है तो कितनी स्पीड चाहिए। किसी को आंसर पता है? 11.2 एग्जैक्टली। तो 11 अगर आप उस स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं तो आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर देंगे। अगर आपने अर्थ की एटमॉस्फेयर क्रॉस करी तो आपके लिए अलग बाउंड्रीज खुलती हैं विच वी कॉल्ड स्पेस। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस इंदौर में है, इंदौर में आपका बिजनेस ने मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे स्केल किया, पर अब आप इंदौर के एटमॉस्फेयर को पार नहीं कर पा रहे, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इंदौर के बाहर जा पाऊँ। अब आपको एक स्केल चाहिए जो इंदौर के बाहर जा सकती है। तो वहाँ पर हम लोग उनकी हेल्प करते हैं कि अब आपको कैसे वो स्पीड मिले 11.2 की, जिससे आप एक शहर की या एक स्टेट की या एक जो हमारी पूरी कंट्री है उसकी स्केल पार करके आगे जा पाए। इस वजह से हमने नाम रखा है इग्नाइट, और इसके आगे जो लिखा है ई, इसका पर्पज ये है आज की डेट में एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट। इस वजह से ई इज फॉर दैट, बिकॉज अगर आपने देखा हो मेल, तो मेल इज कॉल्ड ईमेल, तो इस वजह से हमने ई रखा। इसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम है आज की डेट में इग्नाइटर। सो वी विल टेक योर ब्रांड फ्रॉम दिस टेरिटरी टू अनदर। अगर आप एक शहर में है तो वील स्केल इट टू अ स्टेट, आप एक स्टेट में है तो वील स्केल इट टू अ कंट्री, अगर आप एक कंट्री में है तो आपकी एक ग्लोबल प्रेजेंस कैसे बनानी है वो हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा एक मोटिव है बड़े लेवल पे कि कैसे कंपनियां बड़ी बनानी है। मतलब जो कंपनी छोटी है उनको भी, जो कंपनी बड़ी है ऑलरेडी उनको भी, अगर एक कंपनी इंडिया लेवल पे बड़ी है तो उसको ग्लोबल लेवल पे कैसे बड़ा करना है, और अगर कोई एक स्टेट लेवल पे है तो उसको नेशनल लेवल पे कैसे लेके जाना है, ये आज की डेट में हम लोग सर्विस दे रहे हैं। तो उस सर्विस का बेस क्या है? उस सर्विस का बेस है क्रिएटिविटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, बजट एंड प्रोफेशनलिज्म। आज की डेट में अगर आपको एक डिज़ाइन बनवानी है या फिर एक वीडियो बनवाना है, उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, वेदर टू गो फॉर एन एजेंसी और टू गो फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन। अगर आप किसी इंडिविजुअल के पास जाते हैं तो उसके पास एक अच्छी बात क्या होती है, ये जो हमारा पॉइंट है बजट वाला, उसके बजट्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं
और वो आपका काम काफ़ी सस्ते में करके देगा। पर उसके साथ में जो दिक्कत है, आपकी जो ऊपर की दिक्कत और जो नीचे की दिक्कतें लिखी हुई दो, ये हमेशा रहती हैं। पर जो एक स्टैब्लिश कंपनी होती है वो आपको मतलब हर एक चीज़ करके देती है, पर उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है। आपको एक अच्छे जूते चाहिए, आपको अगर एक अच्छे जूते चाहिए तो वो महंगे आएंगे, और जो सस्ते आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। सेम दिक्कत थी इस इंडस्ट्री में। तो हमने क्या करा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो काफ़ी अच्छा था, तो हमने क्या करा, ऊपर की दिक्कत और जो आखिरी की दिक्कत तो ऑलरेडी सॉल्व थी, हमने बीच की दिक्कत भी सॉल्व कर दी। बिकॉज 2019 में हम इस कॉलेज में थे, तो अगर मैं इस कॉलेज में हूँ, मेरी फीस मेरे पिताजी भर रहे हैं, और मतलब मेरा खर्चा कुछ है नहीं, तो मैं जो मेरे क्लाइंट्स को ये सर्विस दे सकता हूँ। पर हमने इतनी मतलब उन क्लाइंट को इतनी सर्विस दी कि मेरे मतलब पिताजी को वो भी नहीं भरनी पड़ी फीस। तो वो एक अलग है, वो एक अलग बातचीत है। बट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमने सॉल्व करा। तो ये हमने सॉल्व करा था, फर्स्ट क्लाइंट था हमारा। इस कॉलेज के ऑपोजिट में एक होटल है, एनराइज, एनराइज बाय साई जी, एक होटल है, वो हमारे फर्स्ट क्लाइंट थे। आज वो स्पेसिफिक, वो एक सिंगल क्लाइंट के तकरीबन 18 होटल हैं पूरे देश में, 18 3 स्टार प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी, विच आर मतलब मैनेज बाय अस। वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जब मतलब उस टाइम पे हम इंजीनियरिंग के शायद से कौन से सेमेस्टर में थे, हाँ 5th सेमेस्टर में थे। उस टाइम पे हमको एनराइज मिला था। तब एनराइज ने हम पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था, पर एनराइज के जो डायरेक्टर थे उन्होंने हम पे कॉन्फिडेंस दिखाया और हमने उनको डिलीवर करके दिया। तो मतलब आज जाके उनकी प्रेजेंस अक्रॉस मतलब इंडिया तो है ही, एंड दे आर ऑलरेडी एक्सपेंडिंग टू दुबई, UAE, मतलब जो वो पूरी कंट्री का है उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं, और वो आगे भी ग्लोबली एक्सपैंड करेंगे। तो हम भी उनके साथ में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये एक आपका फ़ायदा है, हमने जहाँ पर ये तीनों चीज़ें सॉल्व करी फॉर इंदौर क्लाइंट्स। सो जो हमारी बिलीफ है, क्या इतनी बड़ी कंपनी चल रही है या फिर छोटी कंपनी चल रही है, अगर कुछ भी, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो उसके अंदर स्ट्रक्चर, वैल्यूज़, आपका विजन, मिशन सब अलाइन होना चाहिए, जो कि डे 1 पे अलाइन होगा। तो हमने ये चीज़ें करी। वी विल मतलब बिलीव इन आपकी हाई क्रिएटिविटी विद लेस बजट, और जो आपका काम होगा वो काफ़ी ही आपके प्रोफेशनल आपके मैनर में होने वाला है। तो ये हमने 3 चीज़ें करी कि इग्नाइटर आज स्टार्ट हुआ है, 100 साल तक चलता है। तो ये 3 वैल्यूज़ तो रहने वाली है जो कि हम डिलीवर करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो आज हैं क्लाइंट्स वो आपकी इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि आपके पास एक आइडिया आना चाहिए, आपके पास एक थॉट आना चाहिए, और आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हो। बिकॉज एग्जीक्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा मेजर मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ है कि बिकॉज मतलब हमारे काफ़ी सारे वो थे दोस्त, जब मैं IT डिपार्टमेंट में था तो काफ़ी सारे ऐसे दोस्त थे जिनके पास कुछ आइडिया थे, पर वो आइडिया बने रह गए, एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। मैं एक आपके सामने एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आज यहाँ पर एक पर्सन है मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे कॉलेज में, हमने एग्जीक्यूट करा, उन्होंने भी एग्जीक्यूट करा। तो मैं बुलाता हूँ अक्षत। अक्षत है क्या यहाँ पे? अक्षत है क्या यहाँ पे? अक्षत, एक से ना, अक्षत स्टेज पे। सो इज़ माई फ्रेंड अक्षत पंडित। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में मतलब एक साथ में थे, और उस टाइम पे हमारे काफ़ी झगड़े होते, मतलब जो हमारा माइंडसेट था ना वो काफ़ी मैच करता था, पर जो हमारे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते थे। पर अक्षत की भी आज एक कंपनी है, ट्रिपी ट्राइब्स। उनकी कंपनी का एक ही मोटिव है, टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब उनकी एक ट्रैवल कंपनी है, वो ट्रैवल कंपनी का काम ये है टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस। जो लोग बाहर जाके ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, सोलो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, इनकी कंपनी का रेवेन्यू आपको बताऊं कितना होगा? इनकी कंपनी का रेवेन्यू है 50 लाख रुपए, और इनकी कंपनी पिछले महीने 25 लाख का रेवेन्यू करा 1 महीने के अंदर। तो हम लोगों ने मतलब एक साथ में स्टार्ट किया था, पर जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे दिखता है। तो हमारे मानना है, आपके पास अगर कुछ आइडिया है तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करिए उसको। अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत है तो इंक्यूबेशन सेंटर है, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं आता तो इतना अच्छा एल्यूमिनाई यहाँ पर है, मतलब जो हमको काफ़ी फील होता है, बिकॉज बहुत सारे एल्यूमिनाई हमसे भी कनेक्टेड है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि यू शुड, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसके एग्जीक्यूशन पे जाएं, और अगर उसके एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं रहा। आप 95% इंडिया की पॉपुलेशन से एनी डे ऊपर हैं। थैंक यू। सौमिल, yes, yeah.
हाँ जी पूछिए ना क्वेश्चन आप, या फिर अगर हम लोग एक बार मतलब एक सेशन और बचाए, उसके बाद हम लोग एक मतलब 20-25 मिनट का राउंड रखेंगे जिसमें सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके। अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा उससे रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली स्टार्टअप होता क्या है। मतलब आप लोगों ने ये जान लिया कि आप क्रिएटिव हैं, या आप लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि आप बहुत एक अच्छे कोडर हैं, या आप लोगों ने एक गैप मार्केट में फाइंड कर लिया। अब आपको क्या उस चीज को कन्वर्ट कैसे करना है इनटू अ बिजनेस और इनटू अ स्टार्टअप, और बेसिकली वो चीज क्या है, स्टार्टअप होता क्या है, बिजनेस होता क्या है, वो चीज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग जो हमने पिछले सालों में डिराइव करी है, दैट इज बिजनेस इज अ वैल्यू क्रिएशन एक्सरसाइज और स्टार्टअप इज अ वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू होता क्या है बेसिकली कि आप लोग किस चीज पे वर्क कर रहे हैं, वो चीज की प्राइस वैल्यू है या वो चीज क्या क्रिएट कर रही है वो है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको बहुत एग्जांपल से देना चाहूंगा। इफ वी सपोज कि आप लोग जोमेटो यूज करते हैं सब लोग यहाँ पे, राइट? उबर या ओला यूज करते हैं, राइट? सो जोमेटो से आप लोग कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं खाना, 25-30 मिनट में आपके यहाँ आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना आ जाता है। आप अगर कम्यूट करना चाहते हैं उबर ओला से आप कम्यूट कर लेते हैं। आप लोग गूगल पे फोन पे यूज करते हैं, बहुत सारे 17-18 रुपए के ट्रांजैक्शन करते होंगे। तो वो उन लोगों ने आपके इसमें क्या वैल्यू क्रिएट करी है, दैट इज बेसिकली अ स्टार्टअप। कि उन लोगों ने जो बिजनेस क्रिएट किया है दैट इज नॉट अराउंड कि वो आप लोगों के लिए डिलीवरी चार्ज उसको कमाना था जोमेटो को, दैट इज अराउंड कि वो आपके घर बैठे यहाँ पर आपको खाना आपके मनपसंद रेस्टोरेंट से लाकर दे रहा है। दैट इज बेसिकली अ स्टार्टअप। सो यू हैव टू क्रिएट अ वैल्यू। आज एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज टाटा है, किया है, सुजुकी है, एनीवन, दे आर ऑफरिंग यू को 4 व्हीलर ऑफर कर रहे हैं, दैट बिकॉज यू कैन कम्यूट। वो आपके लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है कि आप उस चीज से सेफली कम्यूट कर सकते हैं, लग्जरी से कम्यूट कर सकते हैं, XYZ जो भी चीजें वो आपको ऑफर कर रहे हैं। सो बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ वैल्यू इन योर लाइफ और उस वैल्यू का दे आर चार्जिंग। सो आप उस चीज को कभी भी अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है दैट यू वांट टू परस्यू, या आपके मन में ऑलरेडी कोई स्टार्टअप है जो आप करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं मार्केट में क्या वैल्यू क्रिएट करूँ और मेरा जो आइडिया है वो मार्केट में क्या वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर आपको वो वैल्यू समझ नहीं आ रही है तो जस्ट टेक अ पेन पेपर और आपकी चीजें लिखना स्टार्ट करें, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, व्हाट गैप यू आर ट्राइंग टू फिल। जब तक आपको वैल्यू समझ नहीं आती है, डोंट गो अहेड। आप आपकी वैल्यूज को, आपकी जितनी वर्थ जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उस पर फोकस करते हैं। सो दैट इज द बिजनेस कि आप अगर कोई वैल्यू क्रिएट कर देते हैं मार्केट में उस आपकी सोशल कम्युनिटी के लिए, सो दैट विल बी स्टार्ट जनरेटिंग द प्रॉफिट, दैट विल स्टार्ट जनरेटिंग द रेवेन्यू, जो कि आपका एक $1 बिलियन वेंचर यूनिकॉर्न XYZ बड़ी से बड़ी MNC बन सकती है। सेकेंड थिंग, आजकल आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा या आप में से काफी लोग लिंक्डइन चलाते होंगे या काफी चीजें हैं, उसमें काफी लोगों ने फाउंडर, को फाउंडर एंड एंटरप्रेन्योर काफी लोग लिखते हैं। इंस्टाग्राम पे भी बायो में लोग एंटरप्रेन्योर लिख के, नाउ मुझे उससे दिक्कत नहीं है पर्सनली, बट व्हाई यू आर अ फाउंडर दैट देयर हैज टू बी अ लिस्ट। सो आपको फाउंडर एक कूल बनने के लिए नहीं बनना है कि यार मेरी एक कंपनी है, मैंने 2nd ईयर में स्टार्ट कर दिया, मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट कर दी, या मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इतने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इसको जानता हूँ। डोंट स्टार्ट फॉर बीइंग अ कूल फाउंडर, बिकॉज जैसा भी अंकित ने बताया, जब आप स्टार्टअप करते हो तो आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेके एक चीफ सप्लाई ऑफिसर भी, ठीक है, आपको सारी चीजें करनी है फ्रॉम A to Z। आपको झाड़ू भी लगाना है, आपको टीम भी मैनेज करनी है, आपको उनकी सैलरी भी प्रोसेस करनी है, आपको क्लाइंट से बात करनी है, एवरीथिंग यू हैव टू। सो डोंट स्टार्ट फॉर बीइंग कूल कि यार ये चीज बहुत कूल लगती है या ये चीज बहुत अच्छी लगती है, कि मैं अपने दोस्तों के बीच ये चीज बताऊंगा कि आई एम स्टार्टिंग समथिंग और आई एम डूइंग अ प्रेन्योर, तो ये मैं चीज कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में नहीं करूंगा। देयर हैज टू बी अ विजन। अब विजन क्या होता है? बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, दैट इज द विजन। लाइक अभी मैं आपको जोमेटो का एग्जांपल देता हूँ। लाइक उन लोगों ने सोचा था कि मैं चाहता हूँ, दीपेंद्र गोयल हु इज द फाउंडर, ही वांट्स कि हर पर्सन इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया हैज अ विजन, कि उनको ये विजन था कि वो लोग अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के खाना ऑर्डर करें और उनके कुछ फ्यू क्लिक्स पे उनके पास खाना आ जाए। ही हैड दैट विजन।
अब उसको कॉन्कर कैसे करना है, उसको अचीव कैसे करना है, उस चीज पर उन्होंने वर्क करा था। नाइदर फॉर जस्ट बीइंग कूल इन अ कॉलेज और सब, उस इंसान ने उस विजन को केटर करा। लाइक मैं हमारी बात करूं, इन इग्नाइटर आज वी आर केटरिंग 100+ ब्रांड्स ग्लोबली फॉर देयर ब्रांडिंग नीड्स एंड देयर क्रिएटिव नीड्स। हमारा एक जो विजन है इज कि कोई भी स्टार्टअप हो, एमएनसी हो, एमएसएमई हो और एनी बिग कंपनी और एनी यूनिकॉर्न, व्हाटएवर इज द कंपनी, हमारा विजन है कि उनकी जो ब्रांडिंग है, जो उनकी ब्रांड पोजीशन है, वो हम कितने क्रिएटिव वे में और अंडर लेस बजट एंड विद एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म दुनिया को दिखा सकते हैं। दैट इज द विजन दैट वी आर वर्किंग। अब उसके पीछे जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है, वो सारी चीजें वी आर कॉन्करिंग। सो डोंट बी अ फाउंडर फॉर बीइंग कूल। जस्ट अगर आपके पास कोई प्रेन्योर है, आपके पास कोई आइडिया है, वर्क ऑन द विजन कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं या आप उस दिक्कत को सॉल्व करना चाह रहे हैं, एंड गिव योर 100% टू दैट, तो आप वो चीज पे अमल कर पाएंगे। नाउ अगर मैं ये बात करूं कि आप लोगों ने स्टार्टअप का आइडिया ढूंढ लिया, इंस्पिरेशन ढूंढ ली, शायद आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा कि व्हाट इज स्टार्टअप बेसिकली, कि हम लोग स्टार्टअप क्यों करें या किस तरीके से करें। अब अगर बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है, हम लोग कॉलेज में हैं, अटेंडेंस की दिक्कत है, या हम लोग कॉलेज में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, ये लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें। बेसिकली एवरीवन हैज सम ऑफ द आइडिया, लाइक यहाँ कितने लोग होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ आइडिया है स्टार्टअप से रिलेटेड या कोई भी आइडिया दैट दे वांट टू टर्न इनटू बिजनेस। देयर आर फ्यू पीपल, राइट, आई कैन सी 5-10 हैंड्स इन द एयर। सो कुछ इन लोगों के पास कुछ आइडियाज है, बट मे बी शायद इन लोगों के पास ये क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू स्टार्ट, या हम उस चीज को स्टार्ट कैसे करें। या आप में से कई लोग होंगे जो शायद कुछ टेक फील्ड में भी करना चाह रहे हैं, वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज और समथिंग, बट आप लोग को उस चीज का टाइम नहीं मिल रहा है, या आप लोग उस चीज से भागने के आपके पास 10 बहाने हैं। दैट इज वेयर यू आर स्टक कि आप उनको स्टार्ट कैसे करें। सो जो कि हमने हमारी जर्नी में अभी तक सीखा, देयर आर 2 मेजर थिंग्स। अगर मैं फर्स्ट वन से स्टार्ट करूं, परसिवरेंस। तो परसिवरेंस इज अ थिन लाइन जो कि एक सक्सेसफुल कंपनी और एक अनसक्सेसफुल कंपनी के बीच में, और अ सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन, और अ पर्सन हु अचीव्ड समथिंग, या जिसने कुछ अचीव नहीं करा है वो वहीं रह गया है, उसके बीच में देयर इज अ थिन लाइन, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। परसिवरेंस यानी दृढ़ निष्ठा, कि आपने कितनी दृढ़ता है उस काम को करने की। इसका मैं आपको एक एग्जांपल, एक पुरानी स्टोरी से देना चाहूँगा। आप सब लोगों ने मीराबाई और कृष्ण जी का नाम सुना होगा, बिल्कुल। आपको लोगों को ये भी पता होगा मीराबाई जो थी वो कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त थी, और उन्होंने कृष्ण जी को अपना पति भी माना हुआ था। या आप लोगों ने सबने स्टोरी सुनी होगी। किंतु कुछ कारणवश उनकी शादी जो है वो कृष्ण जी की पत्नी कोई और थी, उनकी शादी कृष्ण जी से नहीं हो पाई, और उनकी जो विवाह था वो मेवाड़ के एक राजा उससे हो गया। मेवाड़ की वो रानी बनी, सब कुछ हुआ, पर उन्होंने वहां पर भी उस राजा के साथ ना रहते हुए ना कुछ करते हुए, वो सुबह से शाम का अपना पूरा टाइम, अपना पूरा समय कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहे। अब ये चीज ऑब्वियसली जो उनके पति थे, जो मेवाड़ के राजा थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आती यार, मीराबाई जो है वो कृष्ण जी की भक्ति क्यों कर रही है। तो उन्हें काफी टाइम उन्हें अलग अलग तरीकों से मरवाने की कोशिश करी गई मीराबाई। कभी एक इंस्टेंस हुआ कि वो जो खीर चढ़ाते हैं उसको उन्होंने जहर मिला दिया, पर वो उनकी दृढ़ता इतनी थी, इतना परसिवरेंस इतना था उनकी तरफ, इतनी ज्यादा भक्ति थी उनकी कि वो जो विष का खीर थी वो अमृत में बदल गई। एक बार उनके जो फूल चढ़ाती थी वो कृष्ण जी को उसमें सांप रख के भेजा गया, बट वो सांप कन्वर्ट हो गया एक माला में। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनकी दृढ़ता इतनी थी, उनका परसिवरेंस इतना था कृष्ण जी की तरफ कि वो एक ही चीज के ऊपर फोकस थी कि मुझे कृष्ण जी की भक्ति करनी है, वो मतलब मेरे लिए भगवान कृष्ण जी। सो इसका अगर मैं आपको स्टार्टअप से रिलेट करके बताऊं तो परसिवरेंस इज द थिंग। या आप लोग भी अगर जैसे एक रात पहले कोई सब्जेक्ट की एमएसटी आप दे रहे हैं, शायद आप लोग के अगले हफ्ते से एमएसटी भी है, आप लोग एक रात पहले पढ़ते हैं और आप लोगों में उस टाइम इतना ज्यादा परसिवरेंस होता है कि आप लोग 20-25 नंबर पास करने के लिए लेते हैं, और आप लोग 2-2, 3-3 चैप्टर एक रात में पढ़ जाते हैं। वो कैसे पढ़ जाते हैं? क्योंकि पूरे 3 महीने तो आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते क्लास में। तो अगर वो परसिवरेंस आप आपकी लाइफ में ले आते हैं, आपके काम में ले आते हैं, तो ये सोचिए जो लोग हैं जो उस चीज पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस परसिवरेंस की वजह से आप अचीव कर पाएंगे।
उतना परसिवरेंस जो एक रात पहले आप पढ़ के क्लास में पास हो जाते हैं, 40-50 नंबर तक ले आते हैं, उस परसिवरेंस को अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप लोग काफी आगे बढ़ सकते। सो ये एक मेरा पॉइंट है, ताकि whoever और whomsoever इस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर वो कुछ भी करने का ट्राई कर रहे हैं, आइदर इट इज अ स्टार्टअप, आइदर दे हैव अ आइडिया, या फिर आपकी एग्जाम भी है, आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, जस्ट आपका परसिवरेंस उतना होना चाहिए कि आप उसके अंदर से वो वैल्यू आप निकाल पाएं, और जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जिस मकसद से आप वो चीजें कर रहे हैं, वो चीज आप अचीव करें। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स के, आई थिंक इंडिया में अभी 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि यूनिकॉर्न बेसिकली जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड यूनिकॉर्न। जिसे पता है अच्छी बात है, इसे नहीं पता उनके लिए जस्ट आई एम गिविंग द इन्फॉर्मेशन। और आप लोगों ने सुना होगा किसी ने 100 करोड़ की फंडिंग उठाई, किसी ने 500 करोड़ की फंडिंग उठाई, किसी ने 1000 करोड़ की फंडिंग उठाई है, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और ये सुन के भी अच्छा लगता है कि कोई स्टार्टअप में इतनी फंडिंग मिल जाती है, आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपको फंड मिल जाता है, देन मामला सेट है। बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क, सो डोंट गेट फूल्ड बाय फंडिंग। बिजनेस का जो, अगर मैं आपको एक उसका मूल फंडामेंटल बताऊं, या आपके पिताजी या दादाजी ने जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा, उनका एक वो होता था, आप लोगों ने उनके मुंह से काफी ऐसे वर्ड सुने होंगे, प्रॉफिट या मुनाफा करके। तो बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, वो जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आने वाले साल भर में, 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में प्रॉफिट जनरेट करेंगे, बट देयर शुड बी अ विजन, जब एक पॉइंट पर जाके आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लाइक आपने फंडिंग उठाई है, लाइक मैक्सिमम स्टार्टअप्स, अगर आप किसी बड़े स्टार्टअप का नाम लीजिए, इधर जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, दे आर फेसिंग एक्सट्रीम लॉसेस। व्हाई? बिकॉज वो एक बबल में फंसे हुए हैं फंडिंग के। नाउ व्हाट इज द बबल? इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। व्हेन अभी अंकित ने आपको बताया कि हम लोगों का फर्स्ट क्लाइंट था इनराइज। व्हेन वी स्टार्टेड, हमने उनकी पूरी मार्केटिंग ब्रांडिंग स्टार्ट करी थी फॉर द न्यू ईयर इवेंट। पूरे सयाजी ग्रुप का एक बहुत बड़ा न्यू ईयर इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। वो दिसंबर में था, हमारे एग्जाम्स भी चल रहे थे। उसके साथ हम लोग शाम को एग्जाम खत्म करके रात को 10, 11, 12 बजे तक वहाँ रहते थे, फिर घर जाते थे। इस तरीके से हम लोग कर रहे थे। 1 जनवरी को इवेंट खत्म हुआ, इवेंट सक्सेसफुल हुआ, हमें भी अप्रिसिएशन मिला, हमारी जो चीज़ें थी हमने एग्जीक्यूट कर दी। नाउ हमने हमारे अक्रॉस ये बबल बना लिया था कि अब तो वी हैव स्टार्टेड, अब तो सक्सेस बहुत फास्ट में, अब तो 1-2 करोड़ की क्लाइंट हमें मिल जाएंगे एंड विल क्रिएट $1 बिलियन कंपनी। बट दिस वाज नॉट ट्रू। टिल मार्च, जनवरी में हमें ये लगता था, टिल मार्च देयर वाज नो सिंगल क्लाइंट, एंड मार्च में हमने हमारा फर्स्ट इनवॉइस रेज किया था, दैट वाज ऑफ 1500 रुपीज। सो 3 महीने तक हमें लग रहा था कि हम लोग बहुत बड़ी कंपनी बना लेंगे, वी क्रिएटेड अ बबल अराउंड इट, कि हमने एक चीज कर ली है, अब आगे तो बहुत आसान है, बट वो चीज सही नहीं। देन वी रियलाइज कि ये जो फेक बबल है, तो आइदर वो फंडिंग का बबल है, या आइदर वो आपके पास ये बबल है कि मैंने ये अचीव कर लिया है, अब आगे तो मैं कर ही लूंगा। सो वो चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ विजन, देयर शुड बी अ प्रोसेस इनसाइड योरसेल्फ, जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते। फिर उसके बाद हमें समझ आया, जब हमें 1500 रुपए मिले, जब हमें समझ आया कि अच्छा थिंग्स वर्क्स लाइक दिस, तो हम लोग अलग उस वे में हमने स्टार्ट करना चीज़ें चालू करी, एंड हमने हमारा बबल जो है वो तोड़ा कि यार इस तरीके से सक्सेस नहीं मिलेगी, या इस तरीके से हम लोग जो हम चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दिस वॉज माई पार्ट कि आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं, या आप लोग जो अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, तो डोंट गेट फूड बाय एनी ऑफ द पीपल। या हमें देख के भी शायद कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ठीक है, ये लोगों ने कुछ आज अचीव किया है, ये लोग आज कुछ बोल रहे हैं, तो आप क्लासेस अटेंड ना करें, या आप लोग अपनी अटेंडेंस छोड़ के ये चीज़ चालू करें। डोंट डू लाइक दैट। सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वॉट इज द बेस्ट यू कैन गेट आउट ऑफ इट, दैट मैटर्स। आप उस चीज़ के, आपके अंदर की स्किल आइडेंटिफाई करके आप उस चीज़ की वैल्यू किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और आपके अंदर जो पैशन है वो किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। So don't get fooled by anyone कि इसने ये अचीव कर लिया या उसने वो अचीव करा है। Be yourself, and आप किस तरीके से चीज़ को आगे कन्वे करना है, वर्ल्ड को कन्वे करना है, ऑडियंस को केटर करना है, ऑडियंस को, दैट मैटर्स। सो बाय दिस ये मेरा होल पॉइंट था, एंड आई लाइक टू एंड ऑन दिस नोट कि व्हाट वी बिलीव बेसिकली कि
क्रिएटिविटी एंड कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी ब्रांड की नीश है, हम लोगों ने क्रिएटिविटी पे हमारा ब्रांड, हमारी कंपनी फॉर्म करी है, एंड दैट वी बिलीव कि थ्रू क्रिएटिविटी वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है, मेरे क्लाइंट के कोई पेज मैनेज करने में भी प्रॉब्लम है, वी बिलीव थ्रू क्रिएटिविटी वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एंड मैं आप लोगों को भी वही कन्वे करना चाहूँगा, थ्रू क्रिएटिविटी और थ्रू एनी थिंग दैट आप लोग जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मेक अ मोटिव, मेक अ विजन, और उस चीज़ के थ्रू यू ट्राई टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम। Alright, so I think we can go on for question answers round, and whoever was the person can please ask their question. आपको एक क्वेश्चन था लास्ट में, ठीक है क्या आपने? या हेलो सर, आपने जैसे कि बताया कि हर कोई तो यहाँ एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा, कुछ एम्प्लॉयज में भी जाएंगे। तो सर, एज यू आर द CEO ऑफ द कंपनी, व्हाट डू यू लुक फॉर द एम्प्लॉयज और एंड हाउ डू यू सिलेक्ट योर एम्प्लॉयज, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट। एक तो आपका इसमें स्टार्टिंग का पॉइंट था कि हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, तो इसका एक्चुअली जो आपकी लाइन है ये गलत है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट। आजकल काफी ऐसी कंपनी है जहां पर एक पोजीशन निकली है एंटरप्रेन्योर इन हाउस, बिकॉज हर एक एम्प्लॉय, मतलब जब भी कोई कंपनी चालू होती है तो उस कंपनी के जो फाउंडर होते हैं उनके अंदर जो जज्बा होता है वो तो मतलब इनिशियल फेज से उस लेवल पर अब वो चाहते हैं कि अगर कंपनी को बड़ा बनाना है तो उसमें और भी लोग ऐसे चाहिए जिनके अंदर उतना ही जज्बा हो, तो वो चाहते हैं अपने जैसे ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर अंदर से, तो आप उस कंपनी में जाके जो वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, उससे डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, उस कंपनी का क्या फ्यूचर होना है। अगर वो कंपनी $1 बिलियन पे है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस कंपनी को आप 5 बिलियन तक लेके जाओगे, पर आपको ऐसा डाउट है कि आप 1 बिलियन की कंपनी नहीं बना सकते, तो उस कंपनी के लिए आपको एंटरप्रेन्योर इन हाउस। तो बेसिकली जो आपका माइंडसेट है उससे फर्क पड़ता है कि आप एक एम्प्लॉय, मतलब एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉट, मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर उसमें आपकी वर्किंग क्या है उससे फर्क पड़ता है। कि अगर आप एक ऐसे काम कर रहे हो कि आप 9 बजे ऑफिस जाना है, फिर 5 बजे घर जाना है, तो वो एक हल्की सी दिक्कत हो सकती है आपका जो कैरियर है उसको ऊपर लेके जाने में। पर अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे कुछ चेंज लाना है, अगर मैं मेरे कॉलेज में हूँ उस टाइम पे भी चेंज लाऊंगा, अगर मैं अपने किसी कॉर्पोरेट में उस टाइम पे भी चेंज लाऊंगा, अगर मैंने खुद से कंपनी बनाई है तो उसमें भी चेंज लाऊंगा, तो फिर आपको कोई नहीं। तो ये एक का मतलब है उसमें, मतलब कि आपके माइंड से फर्क पड़ता है। थैंक यू। But my main question was, what qualities do you look for the employee as you are the CEO? इसमें एक ही क्वालिटी है कि आपके सामने अगर आप अपनी ज्वाइन करी किसी भी पोजीशन पे, तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए टू, मतलब जो भी कंपनी में मतलब दिक्कतें आती है उनको सॉल्व करना है। बिकॉज ऐसे मतलब अगर किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है तो उसमें से 900 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो बोलेंगे आपके साथ सर ये नहीं हो सकता। अगर आपने वो है, आपके अंदर एक ऐसी स्किल है कि आप किसी भी दिक्कत के आज उस पर वर्क कर रहे हो कि कैसे उसको सॉल्व करें, तो आप सबसे अलग हो चुके। तो वो एक है जो एक स्टार्टअप, मतलब जो स्टार्टअप के फाउंडर है उसको कि अगर ये स्किल आती है, उसको स्किल नहीं आती है, उसके अंदर टैलेंट है नहीं है, वो अलग बात है, पर अगर उसके अंदर एटीट्यूड है टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक स्किल है, अगर आप उसको लेके आते हैं तो आपके कैरियर के लिए काफी ज्यादा आपकी यूज। थैंक यू। इन्वॉल्व है, और सर मतलब हो सकता हो कि हमारा जो नॉलेज अभी हम पढ़ रहे हैं वो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं तो काम ना करें। सर आपने जैसे आपने एंड्रॉइड का सर आपने काम किया, सर मुझे एक क्वेश्चन है सर, अब आप IT का पढ़ रहे थे तो मतलब आपको बिजनेस का वो ब्रांडिंग मार्केटिंग वो सब नॉलेज और वो सबके प्रोफेशनल्स जिन्होंने आपने करवाया वो काम, मतलब आपने उन सबको कैसे कलेक्ट करा और मतलब फिर वो करा कैसे आपके काम, क्योंकि सर आप IT में थे और उसमें तो सर कोई रिलेवेंस नहीं उससे ब्रांडिंग और मार्केटिंग। सर मुझे वही पूछना है सर, मतलब बहुत सा सर मेरा कुछ एक आइडिया है तो वो मेरे प्रोफेशन से थोड़ा अलग है, तो
मैं अगर अभी प्रोफेशन में हूँ करेंटली और मैं ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा? मतलब वो गैप है बहुत बड़ा, तो वो मतलब कैसे टेकल करूँगा? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें मतलब जो मेरा एक पॉइंट है कि जो मैंने आपको बोला था कि मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मेरी ब्रांच थी उसमें से मैंने जो स्पेशलाइजेशन करा वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में था, बट वो आज मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी में किसी काम में नहीं आ रहा है, वो मेरा पॉइंट था। बट उसने अगर कुछ नहीं सिखाया वो बात गलत है, बिकॉज अगर आज मेरी कंपनी का नाम है, लोगो है, उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जब मैं पढ़ाई कर रहा था कि आपका कॉपीराइट क्या होता है, वो सब चीज़ें क्या होता है, वो उसने मेरे को सिखाई है। पर इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपकी 4 साल का कोर्स है, आपका 3 साल का कोर्स है, इसमें अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपकी स्किल सेट क्या है ना, तो आप ऐसा मत मानिए कि आपके इंजीनियरिंग के 4 साल वेस्ट है। बिकॉज अगर मैं आपको मेरा अंदर से मन था टू बिकम एन आर्किटेक्ट, मतलब मैंने उसके एग्जाम भी दिया था। आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका आर्किटेक्चर के लिए होता है, एक आपका इसके लिए होता है। तो मैंने आपके दोनों एग्जाम दिए थे, उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज मैंने उसके कॉलेजेस नहीं कर पाए ज्वाइन। बट उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि मतलब जो स्किल मेरे अंदर है वो ये है कि टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू बी आपका क्रिएटिव। तो उस स्किल को मैंने निकाला, फिर मैंने देखा कि उसकी जरूरत कहाँ पर है। तो उसमें मेरे को समझ में आया कि हमारे कॉलेज में एक इवेंट हो रहा है, ई समिट, जहाँ पर आपकी जरूरत है मार्केटिंग आपके ब्रांडिंग की। तो उसमें मैंने एनरोल करा, तो उसके अंदर आपके हॉस्पिटैलिटी पार्टनर थे आपके एनराइज, हमने उनसे वो किया कनेक्ट, उनके जो डायरेक्टर थे उनसे बात करी, उनको हमने बताया कि हमको क्या आता है, और हमने जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा है उससे जो हमें मतलब आईटी की नॉलेज है, बिकॉज आपके आईटी की नॉलेज और मार्केटिंग की नॉलेज और ब्रांडिंग की नॉलेज को कंबाइन करके, बिकॉज मतलब आज की डेट में अगर आप किसी कंपनी की मार्केटिंग ब्रांडिंग कर रहे हैं और अगर आप उसमें डिजिटल एस्पेक्ट को उसमें से निकाल देते हैं तो कंपनी बड़ी नहीं बन सकती। पर हमको नॉलेज थी कि वेबसाइट में क्या होना चाहिए, मतलब वेबसाइट में किस तरीके से ब्रांडिंग होनी चाहिए, तो उसको हमने यूज करा और हमने उनको अप्रोच करा और उस वजह से हम उस क्लाइंट को केटर कर पाए। तो आपके लाइफ में कहीं पे कुछ भी नॉलेज है तो आप उसको ऐसा मत मानिए कि वो इस्तेमाल भी नहीं आएगा, वो इस्तेमाल में कब आएगा वो हमको देखना पड़ेगा, पर इस्तेमाल में जरूर आने वाला है। इस वजह से अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर का बच्चा आता है या फिर अगर आप किसी से बात करते हैं एग्रीकल्चर की, अगर आप कभी गांव में जाए तो उनसे सीखें कि वो एग्रीकल्चर कैसे करते हैं। अगर आप नहीं मतलब दूध वाले वेंडर के पास है तो उससे सीखें कि उसका प्रोक्योरमेंट कैसे होता है। अगर ये ऑडिटोरियम कितना बड़ा ऑडिटोरियम है, कितने बड़े मतलब कितनी सारी सीटें हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है, इतना ये आपका साफ कैसे है, ये भी एक स्टडी है। मतलब हमको समझना पड़ेगा कि मतलब इसकी जो आपकी लाइट चल रही है, आपका प्रोजेक्टर चल रहा है, कोई तो टीम है मेंटेनेंस की जो उसको आपको कर रही है, वो कैसे वर्क कर रही है, वो एक ऐसी नॉलेज है जो हमको समझना चाहिए, जो कि आप आपके अलग अलग स्टेजेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो आपको नॉलेज मिल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपका विजन है उस पर आपके एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, वो आपका एक पार्ट है। तो ये मतलब मेरे तरफ से था कि आप इसमें क्या करें। गुड मॉर्निंग सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए। सर मैं बीफार्म, अनमोल सोनी मेरा नाम है, बीफार्म 3rd सेम का मैं छात्र हूँ। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी 2-3 साल की जर्नी में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आया कि आपका नॉलेज आपको ज़्यादा काम आया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक्सपीरियंस नॉलेज। अगर मैं बताऊँ क्या आपकी एज क्या है? आपकी एज 18। आपकी एज 18 है। तो जब हम लोग इस कॉलेज में थे हमारी एज भी कुछ मतलब 19-20 साल की थी। जब हमने इसको पास आउट हुआ तो हमारी एज थी 23 साल और आज कुछ मतलब 24 साल हो जाएंगे अभी कुछ समय बाद। तो उस टाइम पे स्टार्ट किया था। तो एक्सपीरियंस का एक सिंपल सा फिनोमेना है, एक्सपीरियंस एज के साथ ही आने वाला है, उसका कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज़ आपको बड़ी बनानी है तो उसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज का एक मिश्रण होना चाहिए। इसको हम देखें इंडिया के गवर्नमेंट में, इसको देखें स्टेट गवर्नमेंट में, उसको देखें हमारे कॉलेज में, उसको देखें हमारे आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपका करिकुलम चल रहा है। अगर एक देश को वर्क करना है, एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, उसमें आपके नॉलेज की भी जरूरत है। तो अब इसमें आप ये पूछेंगे कि यार आप में नॉलेज है पर एक्सपीरियंस तो एज के साथ ही आएगा, आपके 18 साल तो एक्सपीरियंस नहीं आने वाला, मतलब ऑब्वियस एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो इसमें जो हमारे मेंटर्स है, आपका जो कॉलेज है उसका एक ही काम है कि वो आपको मेंटरशिप दे। बिकॉज आपके कॉलेज में मैकेनिकल के आपके टीचर्स हैं, टी के टीचर्स हैं, ऑटोमोबाइल के टीचर हैं, ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो आपको सिखा सकते हैं अलग अलग चीजें। तो आपकी जो फील्ड है उसमें आपको क्या गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आपको जो आपके टीचर्स हैं, आपके एलुमनाइज भी है बेसिकली। अभी यहाँ पर ऐसे 20-27 का एलुमनाई मीट है,
वो जो एल्यूमिनाइज हैं आप उनसे पूछ सकते हैं जो अलग अलग फील्ड के, तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी क्या है। और आजकल के इंटरनेट का ज़माना है, तो आपको एक्सपीरियंस की कमी भी नहीं होने वाली। आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है जहाँ से आपको एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल या फिर काफ़ी सारे ओपिनियंस मिल जाएंगे। और जो आपको डाउट लग रहा है उसके लिए हमारी फैकल्टीज और हमारा पूरा करिकुलम है यहाँ पे, तो वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस जो आपका नॉलेज है, मतलब आपके पास तो है, तो उससे की कंपनी हो आपकी मतलब कुछ भी चीज़ हो उसका बड़ा बना सकते हैं। तो एक्सपीरियंस का बाटा वहाँ से ले, जो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। आप कॉलेज का ऐसा मत समझिए कि आप सुबह आपकी जितने बजे भी स्टार्ट होता है क्लास, आप आए और शाम को 5 बजे चले गए, वो चीज़ नहीं है। उस बीच में जो आपके अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टीचर हैं, वो आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पर उनके पास ये नहीं है कि सिर्फ उस चीज़ का नॉलेज, उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। आपकी जितनी एज है उतने साल से वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो उनके पास अलग है जो हमारे पास नहीं है। तो हमारा एक काम है उनसे वो सीखना कि उनके पास क्या अलग है, और जब हम उनसे सीख ले तो हम किसी और सीखें। और हमारे जो पूरा आपका 4 साल का करिकुलम है उससे हम लोग मतलब जो उनका एक्सपीरियंस है वो करते जाए गैदर। बिकॉज मतलब ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम हर चीज़ हम पे खुद पे एक्सपेरिमेंट करके सीखें। हमारी लाइफ का एक एम होना चाहिए कि हम दूसरों ने क्या गलती करी है उससे सीखें और उनको मतलब वो जो गलतियों को वापस रिपीट ना करें। ये इसमें आई लाइक टू ऐड वन एक्सपीरियंस, शायद आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज वाला पार्ट उससे क्लियर हो सकता है। और बता कि मैं हमारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब हमने फर्स्ट एक इवेंट स्टार्ट किया था, तो देयर वाज डायरेक्टर ऑफ फुल साइज ग्रुप अमित सिन्हा सर जो थे, उन्होंने हमें एक चांस दिया था ना। वो चांस हमें शायद इस वजह से मिला था बिकॉज हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट था और हमें कुछ नॉलेज था उस क्रिएटिविटी का या उस फील्ड का हमें नॉलेज था। Obviously, same experience नहीं था, we just started at that time. अब आज की तारीख में also we are connected to Mr. अमित सिन्हा। वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी अपनी खुद की होटल चेन रन रही है। बट उस 2 साल में हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, सो वो चीज़ आज हम उनके साथ एक बहुत बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उनके दुबई के प्रोजेक्ट्स पे आज हम काम कर रहे हैं, उस टाइम हम नहीं करते थे। उस टाइम टू रीच आउट टू हिम वाज अ टफ टास्क। तो आपका जो नॉलेज है वो आपको इनिशियल ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगा। एंड एज यू एक्सपीरियंस, एज यू लर्न, क्योंकि आज भी हमारे साथ होता है, हम कोई 40 साल के फाउंडर के साथ अगर मीटिंग कर रहे हैं या किसी 50 साल के आदमी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो हमें समझता है कि यार ये बच्चे हैं, इन लोगों को बिकॉज ऑब्वियसली हम यंग हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता, मैं बाल सफेद नहीं कर सकता। तो पीपल थिंक कि यार इन लोगों के पास शायद ये इतना एक्सपीरियंस ना हो, पर जब उनसे 1 घंटा 1.5 घंटा उस अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज हम अपने नॉलेज का बेस एक ब्रॉडन किया हुआ है। दैट हेल्प्स अस फॉर द इनिशियल ब्रेक थ्रू। और जैसे जैसे आप लाइफ में चीज़ें करते जाओगे, कुछ इन योर जॉब, इन योर स्टार्टअप और एनीथिंग इन योर पर्सनल लाइफ, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। दैट विल हेल्प यू क्रिएट योर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमन कुमार सिंह एंड आई एम फ्रॉम बीफार्म थर्ड सर। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने जब पहला फंड रेज किया था, मतलब आपको जो पहला प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोजेक्ट मिला था, तो आपने वो कैसे कन्विंस किया था वहाँ पे, मतलब जो भी है वहाँ के जो सीनियर्स है, जो भी CEO वगैरह है, तो मतलब आपने उनको कैसे कन्विंस किया था? मेरा ये जानना है। मतलब काफ़ी नॉस्टैल्जिक क्वेश्चन है कि आपने कैसे कन्विंस करा था। तो हम लोग मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ई-समिट ने हमको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था टू रीच आउट टू द कॉर्पोरेट। तो जिसमें से कॉर्पोरेट साइड से हमारा एनरेस ग्रुप था। तो एनरेस ग्रुप वॉज अ पार्टनर फॉर दैट स्पेसिफिक इवेंट। तो उस इवेंट के पार्टनर की वजह से हमें उनसे एक मीटिंग का चांस मिला। तो उन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली वी डू। तब हमने उनको कि हमारे पास सर्विसेज है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की। तो उन्होंने बोला अच्छा आपका सर्विसेज है, तो आप एक बार हमसे अलग से मीटिंग कीजिएगा और आप बताइए कि आप क्या करते हैं। उस समय उनको लग रहा था कि हमारी खुद की कंपनी है, प्लेस और बहुत सारी चीज़ें। तो हम मीटिंग करी तो उनको भी पता चला कि नहीं इतना नहीं है। पर उनका जो माइंडसेट था ना, उन्होंने हमको बोला कि ठीक है आपका कुछ भी वेस्ट नहीं है, बट हम लोग आपको एक वो देते हैं चांस, हमारा एक ही इवेंट है, इसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं तब हम बात करेंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि एक हमारा अभी वो मतलब हमारा होटल अभी लॉन्च हुआ है, उसका फर्स्ट इवेंट है, उसमें हम क्या करें। तो हमने उनके साथ में क्लोजली हमारी नॉलेज शेयर करी, हमारे एग्जीक्यूशन शेयर करा, हम जो कर सकते थे जिस एक्सटेंट पे जाके तो हमने उनको डिलीवर करा हमारी सर्विसेज। जैसे कि अब आपकी वीडियो सर्विसेज हो गई, आपकी
स्टैटिक सर्विस उन्होंने उनको डिलीवर करी, प्लस उनको हमने आपकी मार्केटिंग की कंसल्टेंसी भी दी, मतलब जो हमारे पास थी उस टाइम पे, तो उनको लगा नहीं यार ये लोग इनमें कुछ अलग है। अब भले इनके पास एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, प्लस इनके पास एक जो होती है ना आपकी यूथ के अंदर जज्बा, वो इनके पास है, जो कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनी के पास मतलब काफी हद तक मिसिंग हो जाता है। तो उसको उन्होंने किया आइडेंटिफाई, इसकी वजह से उन्होंने हमको चांस दिया। तो हमने देखा कि अगर हम हमारे आप को एज मतलब उस कंपनी करते हैं पोर्ट्रे कि हमने भी स्टार्ट किया है, एंड वी आर टीम ऑफ एकदम यंग लोग हैं, मतलब जो हमारे माइंड एकदम यंग है और हम लोग एकदम मतलब ऐसे सोचते हैं आपके डायनेमिक